नमस्कार, मैं हूं निदेशक राव और दृष्टिकोण प्रोडक्शंस में आपका स्वागत है। आखिरी लेक्चर में हमने डिस्कस किया कलर ग्रेडिंग और कलर करेक्शन के बारे में। ये हमारी 11वीं क्लास है। इसके अंदर हम पार्टिकल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, पार्टिकल्स कैसे काम करते हैं डिटेल में समझेंगे। तो बिना समय लिए चलिए चलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। तो हम आ गए हैं आफ्टर इफेक्ट्स में और आज हम पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। तो इफेक्ट्स किस तरह लगाना है पार्टिकल के अंदर, ऑप्शंस क्या क्या होती हैं, वो सब हम डिटेल के अंदर बात करेंगे। बट इवेंचुअली उसका क्या इस्तेमाल हो सकता है उसके भी मैं आपको एक दो एग्जांपल अभी दिखा देता हूँ। जैसे कि ये सीन आप देख रहे हैं, मैं इसे प्ले करता हूँ तो आप इसमें देख रहे हैं कि स्नोफॉल हो रहा है और हम स्नोफॉल के थ्रू हमारा कैमरा मूव कर रहे हैं और उसके बीच में से आप देख रहे हैं पार्टिकल स्नो के जो उनके थ्रू हम यहाँ से पास करते हुए जा रहे हैं। अगर आपको याद हो ये सीन, तो ये 3D ट्रैकिंग वाली क्लास के अंदर मैंने इस्तेमाल किया था। मैं इसको सोलो करता हूँ लेयर को, ये हमारा सीन था अगर आपको याद हो तो इस टाइप के सीन को हम किस तरह से जो है चेंज करके उसमें पार्टिकल वगैरह ऐड करके इसको पूरा जैसे स्नोफॉल वाला सीन हमने बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपको बाई चांस जैसे ये सीन है, इसमें थोड़ा सा मैंने स्मोक सिमुलेशन वगैरह किया है पार्टिकल्स को यूज़ करके। ये बहुत हाई क्वालिटी काम नहीं मैंने किया, बट आपको समझाने के लिए सिर्फ कि स्मोक वगैरह भी आप पार्टिकल के थ्रू स्मोक फायर इस टाइप के इफेक्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ये सीन भी वही है जो इसमें हमने टावर लगाया था, तो उसी सीन में मैंने थोड़ा सा ये रिप्लेस करके इसको टावर की जगह पे ये GSLV यहाँ पर मैंने लगा दिया है। हमारा यहाँ पे देख सकते हैं आप इसरो का लोगो लगा हुआ है, इंडिया का झंडा है। तो ये मॉडल मुझे स्केचफैब पे मिल गया था, मैंने ये लगा करके इसको थोड़ा एनिमेट कर दिया और साथ में ये स्मोक सिमुलेशन की है। हालांकि ये सिमुलेशन गलत है, जैसा कि ये अभी स्टार्ट हुआ है तो स्टार्ट के अंदर ये इस तरह से धुआं ऐसे नहीं होगा। ये जो स्प्रेड हो रहा है नीचे, ऑलरेडी ये स्प्रेड होना शुरू हो जाता है, उसके बाद में प्रोपल्शन से रॉकेट ऊपर जाता है। बट फॉर द टाइमिंग सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि सीन बहुत हैवी हो गया था, उसके आगे मैंने इसमें डिटेल में काम किया नहीं। तो इवेंचुअली मेन जो समझाने वाली बात यह है कि ये स्मोक इस टाइप की अगर आपको बनानी हो तो आप पार्टिकल्स से कैसे बना सकते हैं। और ये दोनों सीन ही मैंने क्यों लिए, बिकॉज ये दोनों सीन जो है मूव करते हुए सीन है, इनमें 3D कैमरा हमने ट्रैक किया हुआ है। तो ये मैं आपको दिखाना चाहता था कि पार्टिकल्स जो हैं 3D वर्ल्ड के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, राइट। इस केस में भी हम थ्रू निकल रहे हैं बर्फ़ के पार्टिकल्स की जो स्नोफॉल हो रहा है, तो ये कैमरा को जो है रिस्पेक्ट कर रहे हैं ये पार्टिकल्स, और हमारे कैमरा मूवमेंट के हिसाब से जो है हम इसके थ्रू मूव कर पा रहे हैं। तो शुरू करने से पहले क्विकली मैं अपने सोशल मीडिया के हैंडल हर बार की तरह आपको बता देता हूँ। ट्विटर पर /निदेशक राव पे जाकर ट्विटर पेज को मेरे फॉलो कीजिए। जिन लोगों को सबसे पहले अपडेट चाहिए कि नेक्स्ट लेक्चर कब आने वाला है वो यहाँ पे फॉलो कीजिए। मैं सबसे पहले यहीं पे डालता हूँ अपडेट कि नेक्स्ट लेक्चर कब आएगा। इंस्टाग्राम पर भी /निदेशक राव पे जाके फॉलो कीजिए। वहाँ पर मैं नई पोस्ट जो भी नया काम आ रहा है या कोई VFX में बनाता हूँ तो मैं शेयर करता हूँ। अगर आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट। उसके अलावा यूट्यूब पेज पर भी /निदेशक राव पे जाकर के मेरा पेज फॉलो कीजिए, यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए। इधर मैं फ्री स्टॉक फुटेज वगैरह डालता हूँ, प्रोजेक्ट फाइल्स डालता हूँ। पहले भी मैंने डाली हुई हैं, इस सीरीज़ के ख़त्म होने के बाद भी मैं प्रोजेक्ट फाइल्स जो हैं ऑडियो स्पेक्ट्रम वगैरह की यहाँ पे डालने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको कंटेंट मिल सके वो। उसके अलावा फेसबुक पेज पर भी जाकर के मेरे /निदेशक राव पे आप उसे लाइक कर सकते हैं। अब चलते हैं वापस आफ्टर इफेक्ट्स में। तो ये सब सीन देखने से पहले हम एक न्यू कॉम्पोजिशन बनाते हैं और इसको हम ओके कर देते हैं। इस कॉम्पोजिशन के अंदर पहले हम पार्टिकल्स के कौन कौन से इफेक्ट अवेलेबल है हमारे पास वो देखेंगे। सबसे पहले मैं एक न्यू सॉलिड बना लेता हूँ, इसका नाम पार्टिकल्स कर देते हैं हम। अब एक खाली सॉलिड मैंने बना ली है, किसी भी कलर की, वो डजेंट मैटर। इफेक्ट एंड प्रीसेट में जाकर के आप यहाँ पर लिखेंगे पार्टिकल्स। जैसे ही मैंने PARTI तक लिखा तो ये कुछ टाइप के पार्टिकल्स के नेम यहाँ पर आ गए हैं। तो ये जो हैं ये डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल इफेक्ट्स हैं। जो सिमुलेशन में 3 नीचे वाले नाम हैं ये आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, और जो ये ऊपर ट्रैप कोड पार्टिकुलर लिखा हुआ है ये अलग से प्लगइन है। तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे, पहले मैं नीचे वाले को थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। अभी सॉलिड के ऊपर मैंने ड्रैग ड्रॉप किया अपना पार्टिकल प्लेग्राउंड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स निकलने और गिरने शुरू हो गए हैं। थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ये पार्टिकल्स निकल रहे हैं और गिर रहे हैं। ये आज की डेट में जो है बहुत पुराना हो चुका है ये इफेक्ट जो है, बट ये आफ्टर इफेक्ट्स का सबसे पहला डिफ़ॉल्ट पार्टिकल्स का प्लगइन यही था जो बेसिकली आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर डिफ़ॉल्ट आता था। जो CC पार्टिकल वर्ल्ड और पार्टिकल सिस्टम भी है, ये पहले CC प्लगइन्स अलग हुआ करते थे, बाद में आफ्टर इफेक्ट्स ने इनको इनकॉर्पोरेट कर लिया, तो ये बाद में ये दोनों भी जुड़ गए। और पार्टिकुलर जो है ट्रैप कोड का, वो ट्रैप कोड का अलग प्लगइन है, उसको अलग से लेना पड़ता है। तो ये जो पार्टिकल प्लेग्राउंड है इसके बारे में मैं इन डेप्थ नहीं जाऊँगा क्योंकि थोड़ा पुराना भी हो गया है, बट हाँ ये अभी भी वैसे ही काम करता है। अगर आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में सीखना है तो 9 साल पहले मैंने इसका ट्यूटोरियल बनाया था, दृष्टिकोण के ही चैनल के ऊपर डाला हुआ है। 1 अक्टूबर 2010 में कहीं डाला था मैंने, तो आप वो जा करके देख सकते हैं। स्मोकी लोगो रिवील का मैं इसको एक बार प्ले करता हूँ। इसमें कुछ ऐसा स्मोक पार्टिकल्स के थ्रू
जो है लोगो रिवील होता हुआ दिखाया था। हालांकि हाँ, ये थोड़ा सा आज की डेट में आउटडेटेड लग सकता है, बट ये पार्टिकल्स कैसे काम करते हैं उसके अंदर डिटेल में बताया हुआ है। बाकी आपको अगर हंसने का मन करे मेरे उस टाइम के ट्यूटोरियल की आवाज़ सुन करके, तो आप ज़रूर देख सकते हैं, आपके लिए थोड़ा ये फ़नी वॉच भी हो जाएगा। अभी वापस चलते हैं, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर। जिसको ये वाला समझना हो तो वो जाकर के ट्यूटोरियल देख सकता है मेरा पुराने वाला, मैं लिंक भी दे दूंगा इसका ऊपर कहीं आई बटन में। तो इससे हटाते हैं। दूसरा है ये अपना पार्टिकल सिस्टम्स। तो सीसी पार्टिकल सिस्टम को मैं यहाँ ड्रैग ड्रॉप करता हूँ। जैसे ही मैंने इसको ड्रैग ड्रॉप किया, ये कुछ पार्टिकल इस तरह के निकल रहे हैं, कुछ दिवाली का अनार टाइप का ये चल रहे हैं और पार्टिकल नीचे गिर रहे हैं। तो ये पार्टिकल हैं लाइंस जैसे इसमें नज़र आ रही हैं। अब इसमें क्या है कि ये इसमें बर्थ रेट लिखा हुआ है 4 है। बर्थ रेट को जितना बढ़ाएंगे ज़्यादा पार्टिकल पैदा होंगे, कम करेंगे कम होंगे। मान लीजिए मैं इसको 0.7 जैसे बहुत कम कर दिया तो ये थोड़े कम हो रहे हैं। ऐसे यहाँ पर लॉन्जेटिविटी या मतलब कितनी देर तक पार्टिकल लिव करेगा। अभी 2 सेकंड के बाद जो भी नया पार्टिकल क्रिएट हुआ होता है वो खत्म हो जाता है। तो पार्टिकल्स का क्या है कि एक सोर्स से निकल रहे हैं, बर्थ हो रहा है इनका, बर्थ रेट जैसे 0.7 है तो हर सेकंड में 0.7 पार्टिकल्स इस टाइप से निकल रहे हैं इस स्पीड के हिसाब से। ये स्पीड एक्चुअली इसके निकलने की। तो बर्थ हो रहा है उनका और वो 2 सेकंड तक जी रहे हैं, जो इनकी लॉन्जेटिविटी यहाँ लिखा हुआ है सेकंड ऑफ 2। तो 2 सेकंड तक हर पार्टिकल जी रहा है, उसके बाद में वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो बर्थ डेथ के बीच में ये पार्टिकल चलते हैं और उसके बीच में जो है 2 सेकंड जो है वो पार्टिकल की लाइफ है। तो लॉन्जेटिविटी को आप पार्टिकल लाइफ भी कह सकते हैं, राइट। तो अगर मैं लॉन्जेटिविटी को बढ़ा देता हूँ, मान लीजिए इसको मैं 10 कर देता हूँ, तो अब ये देख रहे हैं कुछ डार्क यहाँ पे हो गया है। अब हर पार्टिकल जो है ज़्यादा समय तक उसकी लाइफ चल रही है। और वो डार्क क्यों हो गया वो भी मैं आपको बताऊँगा अभी। प्रोड्यूसर में अगर हम जाते हैं, एक तो ये इसका पोजीशन है कि कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं। जो सेंटर पॉइंट आप देख रहे हैं, इसको आप यहाँ से मूव कर सकते हैं और इधर से मूव कर सकते हैं। जहाँ पे भी ये पॉइंट होगा उधर से पार्टिकल प्रोड्यूस होंगे। रेडियस एक्स और रेडियस वाई, अभी क्या काइंड ऑफ ये पॉइंट सोर्स लग रहा है। अगर आप इसकी रेडियस को बढ़ा देते हैं ऐसे एक्स एक्सिस में, तो अब ये सोर्स जो है लंबाई में चला गया। जैसे कि आप एक बल्ब हो और ट्यूबलाइट में फ़र्क समझें। एक बल्ब जो है सिंगल पॉइंट सोर्स से लाइट आती है और एक ट्यूबलाइट में पूरी एक लाइन से लाइट आती है, राइट। और उसके अलावा अगर हम एक पैनल ले लेते हैं पूरा एलईडी का, तो उसमें लाइन को भी अगर आप ट्यूबलाइट को भी ऊपर की तरफ एक्सपेंड कर दें, मान लीजिए 5-6 ट्यूबलाइट एक साथ लगा दें, तो वो पूरा स्क्वायर बन जाता है। अगर आपको वैसा चीज़ करनी तो ये वाई में भी आप ऐसे चौड़ा कर दें तो ये सब जगह से पार्टिकल निकलेंगे। तो आप इसकी शेप चेंज कर सकते हैं अपने पार्टिकल की। पॉइंट सोर्स चाहिए या लाइन सोर्स चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ 0 कर देता हूँ तो पॉइंट सोर्स है। इसको एक्स एक्स में बढ़ा सकता हूँ, काइंड ऑफ ट्यूबलाइट वाला सोर्स हो गया। अभी ऊपर जो लाइन बन रही है ना, यहाँ से निकल रहे हैं, वो नीचे जो है वो गिर रहे हैं। वो यहाँ से निकल नहीं रहे, पैदा सिर्फ इसी लाइन से हो रहे हैं और नीचे गिर रहे हैं। अगर मैं वाई में भी इसको स्केल कर देता हूँ तो अब पैदा भी वो इस पूरे एरिया में से हो रहे हैं और फिर नीचे गिर रहे हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है फिजिक्स, जो कि ये नीचे गिर रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो एनिमेशन टाइप आपकी एक्सप्लोजिव है। पहले मैं सबको 0 कर रहा हूँ एक बार, दोनों पॉइंट सोर्स पे ले आता हूँ। एक्सप्लोजिव को हटाकर अगर मैं फ्रैक्टल एक्सप्लोजिव करता हूँ तो थोड़ा डिफरेंट टाइप से ये गिरेंगे। 12 कर देता हूँ तो ये फिरकी की तरह घूमना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप की जो है कुछ प्रीसेट बने हुए हैं। वोर्टेक्स में क्या होता है, जैसे आपका वर्लपूल होता है, भंवर जिसको हिंदी में कहते हैं, या फिर ट्विस्टर कह लो आप, उस टाइप की चीज़ से क्रिएट हो जाती है। फायर में कुछ फायर एलिमेंट की तरह क्रिएट हो जाता है। तो ये कुछ डिफ़ॉल्ट हैं। डायरेक्शनल में वापस आपको नॉर्मल लग रहा होगा, बट ये एक्सप्लोजिव से थोड़ा डिफरेंट है। एक्सप्लोजिव चारों डायरेक्शन के अंदर होता है, डायरेक्शनल एक डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ को निकल रहे हैं और फिर बाद में नीचे गिर रहे हैं, राइट। और ये जेट साइडवेज में क्या है कि ये किसी एक डायरेक्शन में ही पूरा का पूरा फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इस डायरेक्शन को आप बाद में कंट्रोल भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं एक्सप्लोजिव पे रख रहा हूँ इसको, और ये ऑटो सेव शुरू हो गया। एक्सप्लोजिव पे मैंने रखा और यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं वेलोसिटी और ये ग्रेविटी कुछ ऑप्शंस दिए हैं। वेलोसिटी से क्या है कि आपकी इसकी स्पीड कम होती है, ज़्यादा होती है। अगर मैं इसको कम कर देता हूँ तो आप देख रहे हैं ये थोड़ा पास आते जा रहे हैं। हालांकि ये देखने में आपको उतना शायद स्लो ना लगा हो, बट एक्चुअली क्या होता है, पहले जब ज़्यादा थी वेलोसिटी तो ये एकदम तेज़ी से ऊपर को भी निकल रहे थे और फास्ट गिर रहे थे। जैसे इसको आप कम कर देते हैं तो वो उनकी स्पीड कम होगी, इसलिए वो ज़्यादा ऊपर बाउंस नहीं कर पा रहे, अब वो सीधा नीचे गिर जा रहे हैं। ग्रेविटी जो है बाय डिफ़ॉल्ट 1 है। अगर मैं इसको ज़्यादा कर देता हूँ तो आप देख रहे हैं बिल्कुल स्ट्रीम पास चलेगी, यानी और भी ग्रेविटी से वो तेज़ी से खींचना चाहिए, तो और तेज़ नज़र आएंगे आपको पार्टिकल। तो वेलोसिटी और ग्रेविटी में कंफ्यूज मत होना, ये दोनों ही चीज़ों से आपकी स्पीड कम ज़्यादा होती है। ग्रेविटी बेसिकली क्या है, आपका गुरुत्वाकर्षण जो नॉर्मल ग्रेविटी होती है, जितनी ज़्यादा होगी उतना चीज़ जल्दी तेज़ी से नीचे गिरेगी। इसका मतलब ये नहीं कि स्पीड बढ़ गई है उस चीज़ की, ऑब्वियसली ग्रेविटी ज़्यादा है तो तेज़ी से गिरेगी, इस वजह से स्पीड बढ़ गई है उसकी। ऑब्जेक्ट की पार्टिकल की खुद की स्पीड जो है वो कंट्रोल करनी है, तो यहाँ वेलोसिटी से आप कर सकते हैं। ग्रेविटी को मैं 0.1 कर देता हूँ मान लीजिए। अब बहुत कम है नीचे की तरफ ही, लेकिन बहुत कम है। तो देख रहे हैं थोड़ा ये आराम से तैर तैर की चीज़ें आ रही हैं, पार्टिकल इस तरह आ रहे हैं। ग्रेविटी को मैं नेगेटिव भी कर सकता हूँ। मैंने नेगेटिव कर दिया इसको, तो ये ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे,
राइट। नेगेटिव ग्रेविटी मतलब नीचे की गिरने के बजाय ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। जीरो ग्रेविटी अगर कर देते हैं तो पार्टिकल हवा में बस जिस डायरेक्शन में उनको वेलोसिटी मिल रही है सस्पेंड होना शुरू कर देंगे। तो ये कुछ ऐसा ही जो आपका फिल्मों में स्टार्स के थ्रू निकलते हुए दिखते हैं ना, इस तरह से स्टार्स घूम रहे होते हैं जीरो ग्रेविटी में, उस टाइप का इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, राइट। और इसके साथ में आप थोड़ा इसको अगर इस टाइप से फैला देते हैं तो आपका इफेक्ट थोड़ा और इस टाइप का हो जाएगा। कुछ मतलब डिफरेंट चीज़ें आप इससे बना सकते हैं इन सब चीज़ों को छेड़ करके। रेजिस्टेंस जो है इसको बढ़ाएंगे तो ये पार्टिकल्स रुकने की कोशिश करेंगे, एक लिमिट के बाद बिल्कुल स्टॉप होने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा इफेक्ट उससे क्रिएट हो सकता है। डायरेक्शन जो है वो इस तरह से आपके पार्टिकल्स की फ्लो की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं उससे आप, ठीक है, कि आप इसको ऐसे घुमा देते हैं, थोड़ा सा आपको देखने में पता लग रहा होगा इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। अब ये तो सारी की सारी चीज़ें जो थी प्रोड्यूसर और फिजिक्स की हमने डिस्कस कर ली। अब मेन चीज़ पे आते हैं पार्टिकल। इसको बाय डिफ़ॉल्ट जैसे था हम इसको फिर से एक्सप्लोजिव पे ले आते हैं और एक्चुअली इसको रीसेट कर देते हैं ताकि सब चीज़ नॉर्मल पे चली जाएँ। तो हमारे डिफ़ॉल्ट पार्टिकल सिस्टम पे हम पहुँच गए हैं। अब ये पार्टिकल टाइप जो है इसके अंदर आप देख रहे हैं लाइन सिलेक्टेड है, तो ये लाइंस के फॉर्म में निकल रहा है। यहाँ पर आप इसको जो है स्टार कर देंगे तो ये स्टार्स बनने शुरू हो जाएंगे। जो भी टाइप का आप शेडेड स्फीयर करेंगे तो ये अलग अलग इसमें ऑप्शंस हैं, ठीक है। फेडेड स्फीयर इस तरह का हो जाएगा, राइट। तो ये बहुत सारी इसमें ऑप्शंस है। बबल्स, अगर ये बबल्स हैं इस टाइप के, अगर हाँ बबल्स जैसे नीचे को इस तरह से गिर रहे हैं, अगर आपको चाहिए ऊपर को जाएं तो जैसा मैंने आपको बताया था ग्रेविटी को नेगेटिव कर दें तो ये बबल्स ऊपर को जाना शुरू हो जाएंगे। वेलोसिटी को कम कर दें, ठीक है, और ग्रेविटी को आप इतना कुछ कर सकते हैं, डायरेक्शन इसकी घुमा सकते हैं आप इस तरह से, 3D में रोटेट हो जाएगा। तो वेलोसिटी ज़्यादा ग्रेविटी कम, इस तरह से करके आप कुछ इन बिटवीन एक इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं बबल्स ऊपर को जाने वाला, राइट। तो इन ऑप्शन को छेड़ करके आप इस तरह बबल ऊपर जाते हुए दिखा सकते हैं। और यहाँ पे आप कलर्स के ऑप्शन देख ही रहे हैं नीचे। बबल्स ऑब्वियसली इस तरह के थोड़े से ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे, तो हम इसको यहाँ पर कुछ एक्वा या ब्लूइश टोन दे सकते हैं, राइट। और इधर जो है हम इसको यहाँ पर भी कुछ वाइट के आसपास का, तो थोड़ा ये ज़्यादा वाटरी लग रहे हैं। बेसिकली आप कोई भी कलर इसमें यहाँ पर डाल सकते हैं। आपके जो है बर्थ कलर एंड डेथ कलर, बेसिकली जब पार्टिकल पैदा होगा तब इस रंग का होगा और जब उसकी डेथ का टाइम आएगा आफ्टर 2 सेकेंड्स तो वो इस कलर का हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं नीचे ज़्यादा यहाँ सेंटर के आसपास जो है इस कलर के पार्टिकल्स हैं। अगर मैं इस दूसरे कलर को एक बार येलो कर देता हूँ ताकि डिस्टिंक्ट हो जाए ये, तो आप देख पाएंगे कि जब ये डेथ के पास पहुँच रहे हैं तो ज़्यादा येलो स्टोन के होते जा रहे हैं, राइट। तो ये तो कलर की ऑप्शंस हो गई। बर्थ साइज़ और डेथ साइज़ भी इस तरह से अलग अलग हो सकता है। बर्थ साइज़ पे छोटे बन रहे हैं और बाद में डेथ साइज़ पे ये थोड़े से बड़े होकर के 0.15 से 0.75 तक फिर ख़त्म हो रहे हैं। मान लीजिए मैं बर्थ साइज़ को 3 कर देता हूँ कि पैदा जब होंगे तब बड़े हों, तो देखिए कितने बड़े साइज़ के यहाँ पे बन गए हैं। और डेथ साइज़ को मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि पैदा ये बड़ा होगा और फिर आगे जा कर के, अब ये ज़्यादा ही बड़ा कर दिया मैंने, 3 की बजाय इसको 1 कर लेते हैं। तो और इसकी जो रेट है बर्थ रेट, इसको भी अभी कम कर देते हैं, इनफैक्ट 0.1 मैं कर देता हूँ। तो ये एक पार्टिकल जैसे पहला निकला है तो आप देख रहे हैं कितना बड़ा बन रहा है 1, और जैसे जैसे वो दूर जा रहे हैं देख रहे हैं वो एक तो छोटे होते जा रहे हैं क्योंकि हमने डेथ साइज़ 0 कर दिया, तो वो अपने आप 0 पर जाके ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा उनका कलर भी चेंज होता जा रहा है कि ब्लू से वो येलोइश की तरफ होते जा रहे हैं जैसे जैसे डेथ साइज़ के पास पहुँच रहे हैं। तो आप इस तरीके से इनको कंट्रोल कर सकते हो, कलर को, इनकी साइज़ को। बर्थ साइज डेथ साइज़ अलग से कंट्रोल कर सकते हो, बर्थ कलर डेथ कलर अलग से कंट्रोल कर सकते हो, राइट। और मैक्सिमम ओपेसिटी इनकी अभी 75 है, इसको ज़्यादा कर दोगे तो ओपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी, कम कर दोगे तो उतनी ही कम ओपेसिटी हो जाएगी। ओपेसिटी मैप पे फेड आउट है कि जब ख़त्म होने वाले हों तो फेड होकर के जैसे गायब होते होते फेड आउट हो जाते हैं सारे, राइट। तो इस तरह से फेड आउट हो रहे हैं। इसको आप चेंज भी कर सकते हो, फेड इन फेड आउट, अलग अलग टाइप के ऑप्शंस इसके अंदर हैं। और ट्रांसफ़र मोड जो है कॉम्पोजिट है, इसको आप कॉम्पोजिट रखिए। अगर आप किसी चीज़ के ऊपर लगा रहे हैं तो ये स्क्रीन ऐड, आपको पता ही है ट्रांसफ़र मोड क्या होते हैं, जो हम यहाँ से भी छेड़ा करते थे, वही चीज़ यहाँ पर दी हुई है। तो ये तो बेसिकली मैंने आपको थोड़ी सी उसकी सेटिंग्स बता दी हैं पार्टिकल सिस्टम की। इसको एक बार रीसेट कर देते हैं। अब इसके साथ में क्या कि ये सिर्फ पार्टिकल के यहीं से कंट्रोल नहीं कर सकते आप, इसको और भी आपके पास इसके पास कंट्रोल है। अगर मैं लाइन पे जाता हूँ, इसमें जो कुछ तो हमने देख लिए थे बबल वगैरह, ठीक है। मोशन पॉलीगन है इसके अंदर, यहाँ पर आप देख रहे हैं थोड़ा पॉलीगन वाली शेप आ गई है, ठीक है। क्वाड पॉलीगन है इसके अंदर, ये देख रहे हैं कुछ ये पेपर टाइप के जो हैं पीसीज बन के आ गए हैं, ये यहाँ पर मूव हो रहे हैं। इसमें क्यूब भी आप डाल सकते हैं तो 3D ज्योमेट्री टाइप की बन जाएगी, ये क्यूब्स वाली फॉर्म आ गई है। इसको मैं अगर 1 कर देता हूँ, राइट, तो ये क्यूब्स
बहुत सारे आइस क्यूब टाइप के निकल करके गिर रहे हैं। तो अगर आपको ऐसी एनिमेशन बनानी हो सिंगल पॉइंट सोर्स की बजाय, मैंने आपको जैसा बताया, ये एनी टाइम आप इसको ज़्यादा पॉइंट सोर्स से भी निकाल सकते हैं। ये सब चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं। मान लीजिए मैं एक बार इसको रीसेट करता हूँ फिर से, ताकि डिफ़ॉल्ट पे चले जाए, और मैं लाइन की जगह यहाँ पर बबल्स की शेप ले लेता हूँ, राइट। तो ये इस टाइप का ये बबल्स नीचे गिर रहे हैं, और मैं एक्सप्लोजिव की जगह इसको यहाँ फायर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये फायर जैसे ऊपर को जाती है, ऐसे बबल ऊपर जा रहे हैं, और इसको मैं थोड़ा ले आता हूँ नीचे, राइट। तो ये थोड़ा फायर की शेप में ऊपर जा रही है चीज़। अब मैं यहाँ पर इफेक्ट लगाता हूँ, वेक्टर ब्लर। अगर मैं वेक्टर ब्लर इफेक्ट इसके ऊपर लगा देता हूँ और इसकी मैं वैल्यू को बढ़ाता हूँ, तो ये थोड़ा सा आप देख रहे हैं इस टाइप की इसमें फीलिंग आ रही है, ठीक है। ये ऑलरेडी कुछ फायर जैसा यहाँ पे क्रिएट होने लग गया है। आप इसकी रेडियस जो है एक्स में आप चेंज कर सकते हैं अगर आपको फैली हुई थोड़ी आग बनानी है, राइट। तो इसके लिए आप यहाँ पे इसको 5 कर लीजिए, या फिर मे बी 10 तक आप जा सकते हैं, थोड़ा आपको नीचे से चौड़ी अगर ये चीज़ करनी है। अब ये टाइप में नेचुरल की जगह आपके पास अलग अलग ऑप्शन है, कांस्टेंट, लेंथ, परपेंडिकुलर। इन अलग अलग ऑप्शन से आप अलग अलग टाइप के जो हैं इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, राइट। और ये एंगल ऑफसेट वगैरह छेड़ करके ना आप इसके जो यहाँ पे कट्स देख रहे हैं, जो लाइंस बन रही हैं, जैसे मैं इनको थोड़ा ऊपर की तरफ कर देता हूँ, तो ये अब थोड़ा और फायरी टाइप की जो चीज़ है ये बनने लग गई है। थोड़ा इससे हैवी ज़रूर रहता है, बट आप आइडली बात समझ गए होंगे कि आप इससे डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। जो इसके अंदर जो येलो कलर है वो थोड़ा सा ग्रीन टोन के आसपास है। अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके इसको थोड़ा सा येलो को इसके हॉट कर लेता हूँ, और तो थोड़ी और फायरी लुक इसके अंदर आने लग जाएगी, राइट। तो इस तरह से आपको बेसिक फायर वगैरह के इफेक्ट बनाने हो छोटे मोटे, तो आप इस तरह के आइटम से बना सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पर परपेंडिकुलर कर देता हूँ, राइट, और उसके बाद में इसकी वैल्यू को थोड़ा सा और छेड़ता हूँ, कम ज़्यादा करके देख सकते हैं हम। और इसमें जो है मैप सॉफ्टनेस जो है इसको थोड़ा सा छेड़ सकते हैं, ठीक है। अब ये फायरी से ज़्यादा थोड़ा ये वाटरी टाइप की भी फीलिंग इसमें आने लग गई है। इसको फायर की बजाय मैं एक्सप्लोजिव ही कर देता हूँ, और वापस से इसकी पोजीशन को ऊपर कर देता हूँ। तो जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे गिर रही हैं उस टाइप की ये फीलिंग आ रही है। अब इसको जो है ऑब्वियसली कलर में ये नहीं रखूँगा, इसको अगर वाटर वाली बात हम कर रहे हैं तो कुछ ब्लूइश टोन हम दे देते हैं, राइट। इस टाइप की टोन आप दे सकते हैं। तो ये अब थोड़ा लिक्विड सिमुलेशन टाइप की फील आ गई। हालांकि हमने वही चीज़ रखी हुई है, थोड़ा बहुत ही उसके अंदर चेंज किया है, बट अब ये थोड़ा लिक्विड सिमुलेशन लग रहा है। मैं इसको क्वार्टर कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा जल्दी ये बफर हो जाए, राइट। तो अभी जैसे पानी नीचे गिर रहा हो उस टाइप की थोड़ी फीलिंग आ रही है। तो आप इन्हीं चीज़ों को छेड़ करके यहाँ पर डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स बना सकते हैं। तो इसमें बेसिकली मोटी मोटी जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि किसी भी पार्टिकल सिमुलेशन वाले प्लगइन के अंदर एक प्रोड्यूसर होगा जिससे पार्टिकल बन रहे हैं, ठीक है। वो सिंगल पॉइंट सोर्स हो सकता है, या फिर आप उसको शेप उसकी चौड़ी कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, ट्यूबलाइट की तरह बना सकते हो, या उसको आप रेक्टेंगल की तरह बना सकते हो। और फिजिक्स होगी, ग्रेविटी वगैरह उसके अंदर ये सब चीज़ें रहेंगी, ठीक है। उससे आप उसकी जो है डायरेक्शन और ग्रेविटी ये कंट्रोल कर सकते हो। पार्टिकल का जो भी टैब होगा उसके अंदर पार्टिकल की टाइप आप चेंज कर सकते हो, बबल करना है, शेडेड स्फीयर करना है, जो भी आप अलग अलग टाइप की चीज़ें कर सकते हो ये। तो उससे अलग अलग आपके इफेक्ट क्रिएट हो जाते हैं। जो ये ओवरऑल ऊपर इफेक्ट क्रिएट हो रहा है वो मैंने वेक्टर ब्लर बाद में लगाया था, उससे हो रहा है। अदरवाइज ओरिजिनल लेयर ऐसी दिख रही थी, तो ये इफेक्ट लगाने से उसको हमने इतना चेंज कर दिया है। अदर देन दैट यहाँ पर साइज़ होगा आपका, बर्थ साइज, डेथ साइज, ठीक है। उसमें आपकी ओपेसिटी और पार्टिकल का कलर, ये सब आप कंट्रोल कर सकते हो। इस तरीके से आप कोई भी पार्टिकल जो है ऐसा सिस्टम जो है क्रिएट कर सकते हो, उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। तो ये चीज़ हमने कर ली। अब इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो सिस्टम है यहाँ पर, अगर एक मैं लगाता हूँ कैमरा, राइट, एक मैंने कैमरा लगाया, ओके, और ये कैमरा को मैं रोटेट करता हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि जो ये पार्टिकल सिस्टम है हमारा करंट CC पार्टिकल सिस्टम 2, ये 2D पार्टिकल सिस्टम है, ये 3D वर्ल्ड को रिस्पेक्ट नहीं करता। तो अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और कैमरा को मैं यहाँ पर रीसेट कर देता हूँ, ट्रांसफॉर्म रीसेट, और ये पार्टिकल्स पे मैं जा कर के दोबारा से यहाँ पे लिखता हूँ पार्टिकल्स, और हमने ये लगाया था, अब हम CC पार्टिकल वर्ल्ड लगाते हैं, ये वाला मैंने लगाया। अब अगर मैं कैमरा जो है उसको मूव करता हूँ तो आप देख रहे हैं ये 3D वर्ल्ड के अंदर मैं इसको रोटेट कर पा रहा हूँ।
तो सीसी पार्टिकल सिस्टम और सीसी पार्टिकल वर्ल्ड में ये फ़र्क है कि जो पार्टिकल वर्ल्ड के पार्टिकल हैं वो 3D सीन के अंदर है। तो आप इसमें कैमरा एनिमेट कर सकते हैं, आप इसके चारों तरफ घूम सकते हैं इस चीज़ के, और ये करते हुए ये चीज़ जो है ये इस तरह से एनिमेट भी होगी। पर वापस से फुल कर लेते हैं तो ये इसमें क्वालिटी आपको नज़र आ रही है। और जैसे ही मैं पॉज करता हूँ इसको यहाँ पर, तो एक नीचे ग्रिड आपको नज़र आ रही है। ये बेसिकली आपका फ्लोर यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, राइट। अब इसमें क्या है कि मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। ये मैंने राइट क्लिक करके जब ड्रैग किया तो मैं कैमरा में जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ। मिड माउस बटन से मैं इसे ऊपर ला सकता हूँ। ये आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है कैमरा टूल, ठीक है। तो आप इसमें इस तरह से सेट कर सकते हैं कि आपको ये फ्लोर नज़र आ रहा हो, राइट। और यहाँ पर इसमें एक्सेस भी आपको साथ में नज़र आ रही हैं। अगेन सेम चीज़ है इसके अंदर भी। अगर आप यहाँ देखें बर्थ रेट है कि किस स्पीड से पार्टिकल पैदा होंगे, इसको हम 0.1 कर लेते हैं। थोड़े पार्टिकल देखते हैं अभी। और उसके बाद जो है लॉन्जेटिविटी है, कितनी देर पार्टिकल चलेंगे, इसको मैं 5 सेकंड्स कर देता हूँ। कोई भी पार्टिकल जो पैदा होगा 5 सेकंड तक जीवित रहेगा। प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर की आप पोजीशन वगैरह सेट कर सकते हैं। ये हम कैमरा भी मूव करके कर पा रहे थे, बट इससे क्या हो रहा है कि उस कैमरा को मूव नहीं कर रहे हम, इससे एक्चुअल जो हमारा पॉइंट है देख रहे हैं जहाँ से पार्टिकल नहीं कर रहे हैं उसको हम ऊपर नीचे कर रहे हैं, राइट। उसके अलावा जो है ये हमारे पास इसकी रेडियस वगैरह, अभी पॉइंट सोर्स था तो वही रेडियस को मैं एक्स में बढ़ा सकता हूँ, देख रहे हैं। अब एक्स एक्सिस हमारा इस तरफ को है क्योंकि हमने उस सीन को घुमा दिया था, तो हमें लग रहा है कि हमारे पास या दूर जा रहे हैं पार्टिकल। इस तरह वाई में ऊपर नीचे और जेड में लेफ्ट राइट हो जाएगा। अगर हमने इसे मूव ना किया होता तो एक्स में लेफ्ट राइट होता, ठीक है। तो इस तरह से अब ये बारिश जैसे होती है, चारों तरफ से पार्टिकल गिर रहे हैं, उस टाइप से नीचे आ रहे हैं, राइट। तो प्रोड्यूसर हो गया। फिजिक्स के अंदर वही मैंने आपको बताया चीज़ें, एक्सप्लोजिव वगैरह, जैसे फायर किस तरह का आपको बनाना है, इसको फिलहाल एक्सप्लोजिव रहने देते हैं। वेलोसिटी, ये सब चीज़ें हमने पहले देखी थी। ग्रेविटी, इसको हम थोड़ा अगर 0.1 कर देते हैं, थोड़ा धीरे स्पीड से चीज़ें नीचे गिरेंगी, राइट। इसको वापस से कंट्रोल जेड करके, ज़्यादा था तो थोड़ी थोड़ी स्पीड पे गिर जाएंगी चीज़ें नीचे। उसके अलावा जो है यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है फ्लोर की, जो उसके अंदर नहीं थी हमारे पार्टिकल सिस्टम के अंदर। फ्लोर को जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है आपके पास, तो आप इसके अंदर देख रहे हैं पार्टिकल विजिबिलिटी, फ्लोर पोजीशन, ये सब लिखा हुआ है। और यहाँ पर फ्लोर एक्शन है, फिलहाल नन है ये। अगर फ्लोर के ऊपर मैं इसको कर देता हूँ बाउंस, तो जैसे ही मैंने बाउंस पे क्लिक किया आप देख रहे हैं कुछ चेंजेस हो गए। अब पार्टिकल जो है वो फ्लोर जहाँ पे है उससे नीचे नहीं जा रहे, वहाँ पर जा कर के बाउंस होना शुरू हो जा रहे हैं, राइट। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके फ्लोर को थोड़ा नीचे ले आते हैं, अब जो भी पार्टिकल ऊपर से गिरेंगे वो फ्लोर के ऊपर आकर के बाउंस होना शुरू हो जाते हैं, तो यहाँ पे जंप कर रहे हैं ये। अगर आपका कोई सीन हो जिसके अंदर आपको बारिश दिखानी हो, तो आप इस फ्लोर को उस सीन के हिसाब से अलाइन कर दीजिए। जहाँ पे भी उस ये ग्रिड देख रहे हैं आप फ्लोर की, आप अगर आपका फ्लोर रियल फुटेज का इस तरह से, तो आप ऐसे अलाइन कर दें उसको ताकि ये उसके साथ मैच हो जाए वहाँ के फ्लोर के साथ। उसके बाद जब आगे पार्टिकल गिरेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो उसी फ्लोर के ऊपर गिर के बूंदें उछल रही हैं। और ऑब्वियसली ये स्पार्क्स लग रही हैं अभी तो, क्योंकि ये येलो कलर की हैं। इसका आगे पार्टिकल के अंदर जाकर के आप कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हम पार्टिकल के ऑप्शन के अंदर जाते हैं और यहाँ पर जो है कलर है, इसको आप फिर थोड़ा बारिश वाला कलर दे सकते हैं। हालांकि ब्लू भी नहीं होगा, कुछ ग्रेइश वाइट ही कलर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपकी बारिश की बूंदें ऊपर से गिरेंगी, ठीक है, और वो बाउंस करेंगी। और ये बाउंस जो है इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये बाउंसीनेस यहाँ पे लिखा है, अगर ज़्यादा कर देंगे तो वो बहुत ज़्यादा उछलेंगी, ठीक है। कम करेंगे तो वो थोड़ा सा बाउंस कम हो जाएगा, राइट। अगर इसको नेगेटिव कर देंगे, यहाँ पे थोड़ा और कम कर देंगे, तो बिल्कुल ही बाउंस जैसे हल्की हल्की, अब लग रहा है आपको पानी की जैसे बूंद की तरह हल्की हल्की उछल रही है, ठीक है। 0 कर देंगे तो वो उछलेगी ही नहीं, वो फिर बस वो नीचे गिरेगी और ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। 0 से थोड़ा ज़्यादा करेंगे तो वो हल्की हल्की सी देख रहे हैं इकट्ठी हो रही है। अब वो आपको विजिबिलिटी मुझे मालूम नहीं कितनी नज़र आ रही होगी यूट्यूब के कंप्रेशन के थ्रू, बट यहाँ पर वो नीचे इकट्ठी हो रही हैं। अगर हम पार्टिकल के अंदर जो है लाइन है, इसको यहाँ पर थोड़ा सा दिखाने के लिए बबल कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि वो ऊपर से बबल गिर रहे हैं और नीचे यहाँ पे रुक रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। बाउंसीनेस को अगर हम बढ़ा देते हैं तो वो बबल नीचे गिर के थोड़ा थोड़ा सा देख रही हैं बाउंस कर रहे हैं बॉल की तरह, ये देखिए, ठीक है। और इसके अंदर जो है हम बर्थ साइज़ जो है इसको 0.25 है, इसको हम 1 कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली नज़र भी आ जाए ये चीज़। अब जो ये थोड़े साइज़ में बड़े होंगे और ये देख रहे हैं बाउंस कर रहे हैं और फ्लोर के ऊपर आकर के बाउंस करके रुकते हैं और कुछ देर रुकते हैं और उसके बाद में ये गायब होते हैं, क्योंकि हमने इनकी जो लाइफ रखी हुई है 5 सेकंड की हुई है। अगर आपको याद हो ऊपर, तो हमने यहाँ पर 5 सेकंड इसकी लॉन्जेटिविटी की हुई है। अगर इसको और बढ़ा देते हैं, इसको 10 सेकंड कर देते हैं,
तो ये पार्टिकल और लंबी देर तक जो शुरू में आया था वो पार्टिकल एंड तक आपको नज़र आएगा। मान लीजिए ये पहला पार्टिकल आके ये गिरा है इधर, तो ये देखिएगा ये वीडियो के एंड तक ये रहेगा। साइज़ का छोटा हो रहा है क्योंकि ओवर टाइम ये साइज़ छोटा होने वाला हमने इसमें रखा हुआ है कि जो साइज़ हमारा था यहाँ पर, अगर आप देख सकते हैं पार्टिकल के अंदर बर्थ साइज़ इसका बड़ा है और डेथ साइज़ इसका 0.25 है। अगर डेथ साइज़ को भी मैं 1 कर देता हूँ तो जो पहला पार्टिकल ये गिरा है इसको आप देख सकते हैं ये एंड तक इसी साइज़ का रहेगा, देख रहे हैं। तो इस तरीके से जो है आप बाउंस इसका ये सब कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। तो इससे आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा कि पार्टिकल को आप चेंज कर सकते हैं, चीज़ें उसके अंदर जो हैं उसको नीचे 3D पार्टिकल के अंदर फ्लोर डाल सकते हैं, उसको बाउंस करवा सकते हैं। यहाँ पर बाउंस नहीं चाहते तो ज़्यादा चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, कम चाहते हैं तो बिल्कुल 0 कर सकते हैं, ठीक है। इसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं बाउंसीनेस की। तो आपको जिस तरह का इफेक्ट चाहिए उसके हिसाब से आप इन चीज़ों को छेड़ सकते हैं और ग्रेविटी वगैरह आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको सारी क्लियर हो गई हैं। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे तो हमने बबल रखा हुआ है, मान लीजिए इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक बार मैं सब कुछ रीसेट कर देता हूँ। ये वेक्टर ब्लर भी हम हटा देते हैं और यहाँ पर जो है पार्टिकल टाइप जो है इसके अंदर लाइन की बजाय ये कुछ ऑप्शन तो हैं, बट इसके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑप्शन ये क्या है कि अगर आप यहाँ पर टेक्सचर्ड क्वाड पॉलीगन पे क्लिक करते हैं तो ये आपके यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा आपको। उसका रीज़न क्या है कि टेक्सचर्ड वाले के अंदर ये यहाँ पर टेक्सचर की ऑप्शन खुल जाएगी कि आप यहाँ पे कॉल करवा सकते हैं आपको कौन सा टेक्सचर इसके अंदर कॉल करवाना है। तो मैं यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास ये मेपल लीफ का टेक्सचर पड़ा हुआ है। अब मैं अपने पार्टिकल वाली लेयर पे जाता हूँ और इसको मैं यहाँ पे तो हाइड कर देता हूँ, जो मैंने इमेज कॉल करवाई है ये अंदर अपने सीक्वेंस में डाली है कॉम्पोजिशन में, इसे मैं यहाँ हाइड कर देता हूँ। और पार्टिकल में जा करके जहाँ पे वो टेक्सचर की ऑप्शन थी, एक बार जो चीज़ें फालतू खुली हुई हैं इनको बंद कर देते हैं। ये टेक्सचर की ऑप्शन है, इसमें नन के ऊपर जा करके मैं मेपल लीफ को कॉल कर देता हूँ। जैसे ही मैंने किया आप देख रहे हैं पार्टिकल दिखने लगे। बेसिकली ये जो मेपल लीफ थी, जो पत्ता था, ये अब यहाँ पर पत्ता यहाँ पर गिर रहा है इस तरह से निकल करके। अगर मैं बर्थ साइज़ इसका बढ़ा देता हूँ तो आपको ये नज़र आएगा। डेथ साइज़ भी इसका बढ़ा देते हैं तो अब ये आप देख सकते हैं कि ये पत्ते इस तरह से निकल के गिर रहे हैं, राइट। और इनकी ओपेसिटी जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट 75% है। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, वो आपके कंट्रोल में है। अभी फ़िलहाल मैं इसको जो है प्रोड्यूसर में जा करके एक तो इसके प्रोड्यूसर को थोड़ा बड़ा करता हूँ, इसको थोड़ा सा हर एक्सिस के अंदर बढ़ा देता हूँ ताकि पूरा स्क्रीन को कवर कर ले। तो अब इस तरह से पत्ते उड़ने का, गिरने का इस तरह का इफेक्ट बन के आ रहा है, राइट। और जो यहाँ पे ग्रेविटी है हमारी फिजिक्स के अंदर, उस ग्रेविटी को जो है आप कम ज़्यादा तो कर ही सकते हैं, राइट, इस तरीके से। उसके अलावा जो यहाँ पर नीचे ग्रेविटी वेक्टर है, इस पे जा करके आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रेविटी वाई जो है वो 1 है। बाय डिफ़ॉल्ट ये वाई में 1 है, बाकी दोनों में 0 है। अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ वाई में, तो बेसिकली ग्रेविटी अब जो है इसको मैं इफेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पर बाकी ऑप्शंस के साथ। अगर मैं एक्स में बढ़ा देता हूँ तो ग्रेविटी अब एक्स एक्सिस में चलना शुरू हो जाएगी, जो कि फ़िलहाल आप देख सकते हैं एक्स हमारी तरफ को है। इसको अगर मैं घुमा देता हूँ ऐसे, अब देख रहे हैं जी एक्सिस हमारी तरफ आ गई है, एक्स लेफ्ट राइट हो गई है। तो अगर मैं इसे प्ले करता हूँ तो लेफ्ट से राइट की तरफ या इस तरह से ये ऑपोजिट में घुमाता हूँ, मैं इसको -g अपनी तरफ रखता हूँ तो ये एक्स में लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, राइट। अगर इसके आपको डायरेक्शन को चेंज करना हो और ज़्यादा, अब इसको ऐसे कैमरा एंगल तो घुमा ही सकते हैं, वो तो एक तरीका है। बाकी मैं कैमरा को एक बार डिलीट ही कर देता हूँ यहाँ से ताकि हमारे पास डिफ़ॉल्ट चीज़ आ जाए। तो ये इस तरह पत्ते लेफ्ट से राइट उड़ रहे हैं। आप पार्टिकल के ऑप्शन पे जा करके इसको अगर -1 कर देंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, सिंपली उधर से इधर हो जाएगा, ठीक है। और किसी और डायरेक्शन में आपको करना हो, 2 डायरेक्शन के अंदर एक साथ भी कर सकते हैं आप, कि नीचे को भी कर रहा है और साइड की तरफ भी आ रहा है, ठीक है। इसको 1 कर देते हैं कि राइट को भी जा रहा है और नीचे की तरफ भी गिर रहा है, ठीक है। ऊपर की तरफ ले जाना है तो -1 कर दो वाई में, कि साइड को जा रहे हैं और ऊपर को जा रहे हैं। ज़्यादा ऊपर लग रहा है तो -0.2 कर दो कि ये हल्का फुल्का ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। तो इस तरह से आपके अगर आपको पत्ते वत्ते उड़ाने हो, उस टाइप का इफेक्ट बनाना हो तो आप ऐसे बना सकते हैं। वही मेपल लीफ की जगह अगर आप बबल्स डाल देंगे तो उनको ऊपर की तरफ उड़ा सकते हैं। कोई और चीज़ नीचे गिरने वाली आपने एलिमेंट डाल दिया तो नीचे गिरा सकते हैं। बेसिकली आप कोई भी यहाँ पर अपनी मर्ज़ी की इमेज कॉल करवा सकते हैं और उसको पार्टिकल्स को उसके हिसाब से कंट्रोल करके जैसा भी आपको लुक चाहिए। बारिश करवानी है तो प्रोड्यूसर को बड़ा कर दें, एक सोर्स से निकालना है तो प्रोड्यूसर को छोटा कर दें, राइट। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब इसमें 3D में फ़ायदा क्या है कि ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल कोई पत्ता बिल्कुल पास से निकल रहा है, कोई पत्ता दूर है, तो ये पूरी एक स्पेस की हमारे पास फील आ रही है, राइट। तो यहाँ पर नोट उड़ा सकते हैं, अगर पत्ता नहीं उड़ाना तो कैश उड़ाना होता है कई बार वीडियो के अंदर, तो
ऑब्वियसली इतना कैश अगर हमेशा हमारे पास अवेलेबल ना हो, वैसे तो आप सब लोग के पास होगा ही इतना, बट अगर बाई चांस ना हो तो आप 2-2 हज़ार रुपये के नोटों की फ़ोटो खींच के इसके अंदर डाल करके और यहाँ पे जितना मर्जी उड़ा सकते हैं। एंडलेसली पार्टिकल से पैसा ही पैसा जनरेट होता रहेगा। तो ये सब जो हैं तरीके हैं जिनसे आप पार्टिकल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब इसके अलावा एक और जो पार्टिकुलर है वो हमको क्यों इस्तेमाल करना चाहिए इसके बजाय, उसके लिए हम क्या करते हैं, आते हैं अपना ये वाले प्रोजेक्ट में जिसमें मैंने बर्फ़ वाला सीन बनाया। एक बार मैं ऊपर की सारी लेयर्स हाइड कर रहा हूँ, ये सिर्फ नीचे की लेयर है। इसके अंदर हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं 3D कैमरा ट्रैकर से ट्रैक किया हुआ है। 3D कैमरा हमारा यहाँ पर आया हुआ है, तो ये ट्रैक्ड है ऑलरेडी सीन। इसके अंदर अगर मैं राइट क्लिक के न्यू यहाँ पर, या इनफैक्ट मैं यही लेयर कॉपी कर लेता हूँ। ये पार्टिकल्स की लेयर मैंने ऐसे कॉपी की और वॉकवे में मैं ऐसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो हमें यहाँ कहीं पे भी पार्टिकल नज़र नहीं आ रहे। उसका रीज़न क्या है, अगर मैं जूम आउट करके आपको दिखाऊँ और ये पार्टिकल वर्ल्ड को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ये देख रहे हैं आप कि ये नीचे पड़ा हुआ है बिल्कुल कहीं पे। हालांकि प्रोड्यूसर में ये XYZ में 000 है इसकी पोजीशन, बट ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये अपने 3D वर्ल्ड में तो रहता है, बट जो कैमरा वगैरह जो आपका आफ्टर इफेक्ट में ट्रैक करते हैं उसके 3D वर्ल्ड के हिसाब से प्रॉपर फिट नहीं होता। अदरवाइज 000 के ऊपर ही यहाँ कहीं होना चाहिए था, जहाँ पे हमने ट्रैकिंग डेटा में यहाँ 0 इसका ओरिजिन रखा था, बट ये वहाँ नहीं आ रहा। तो आइदर आप इसको उठा करके यहाँ से ऐसे मूव करके ला सकते हैं ऊपर, राइट, ये एक तरीका है। उसके बाद ये आपके पार्टिकल यहाँ पे आ जाएंगे जो कि अभी नज़र नहीं आ रहे, बिकॉज उसका एक रीज़न ये है कि इसके अंदर वो लेयर नहीं है पत्ते वाली, तो आपको वो भी साथ में लेके आनी पड़ेगी। मेपल लीफ जो है उसको भी आप यहाँ लेकर के आएँ, और उसके बाद में पार्टिकल के अंदर यहाँ पर पार्टिकल में जा कर के टेक्सचर में इधर वो मेपल लीफ कॉल करवाएं, तो यहाँ पर ये पत्ते अब आपके आने शुरू हो गए। हालांकि ये 3D कैमरा इनके थ्रू पास ज़रूर करेगा, बट वो अपना उनका 3D अलग है और इसका 3D अलग है, तो वो थोड़ा सा आपको स्किडिंग वगैरह इस तरह की नज़र आ सकती है। तो जब आप फ्लोर की बात करेंगे कि फ्लोर अलाइन करना है, तो अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगी। अब आप इसका पार्टिकल वर्ल्ड का फ्लोर देख रहे हैं कहाँ पे है, नीचे, तो उसको आपको इसके हाथ में अलाइन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी पत्ते अगर गिरेंगे और मैं चाहता हूँ नीचे यहाँ पे पत्ते बाउंस हो या फिर पानी की बूंदे बाउंस हो, तो वो यहाँ नीचे जाके बाउंस होंगी। हम चाहते हैं यहाँ पे हो, बट यहाँ पे वो थ्रू निकल जाएंगी। इसलिए ये वाला इफेक्ट यहाँ पे इतना कारगर नहीं है, इसलिए इसको हम कर देते हैं डिलीट यहाँ पार्टिकल की लेयर से। तो मैंने एक्चुअली बाकी सब लेयर्स डिलीट कर दिए ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। और जैसा कि हमने देखा कि CC पार्टिकल वर्ल्ड जो है वो तो बिल्कुल ही 3D सीन उसका हमारी 3D ट्रैकिंग से मैच नहीं करता। इसके लिए हम क्या करते हैं, पार्टिकुलर जो ट्रैप कोड वाला प्लगइन मैंने आपको बताया था जो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता आफ्टर इफेक्ट्स में, रेड जायंट ट्रैप कोड का प्लगइन है पार्टिकुलर, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक तो ये दिखा दूँ कि मैंने इसके अंदर 2 लेयर्स आप देख रहे हैं। एक तो ये ओरिजिनल हमारी फुटेज थी, थोड़ा इसको स्नो वाली फील देने के लिए मैंने इस कॉपी लेकर के एक, और उस कॉपी में मैंने कुछ इफेक्ट्स लगाए थे। कैमरा ट्रैकर तो इस पर बाय डिफ़ॉल्ट लगा था। ये सारे इफेक्ट्स को मैं एक बार बंद कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या लगाया है। सबसे पहले ये टिंट का इफेक्ट मैंने लगाया जिससे कि ये ब्लैक एंड वाइट हो गया, राइट। और इसके बाद में मैंने ये, लेकिन पूरा ब्लैक एंड वाइट नहीं हुआ, आपको थोड़ा सा कलर्स नज़र आ रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि मैंने इसको लाइटन मोड पे रखा है। अगर मैं इसको नॉर्मल मोड पे रखूँगा तो ये पूरा ब्लैक एंड वाइट है, राइट। उसके बाद मैंने इसके ऊपर लेवल्स लगाए, थोड़ा सा उसको कॉन्ट्रास्ट बढ़ाया, लेवल्स को थोड़ा सा छेड़ करके। उसके बाद मैंने इसके ऊपर फास्ट बॉक्स ब्लर लगाया, थोड़ा सा उसको ब्लरी करने के लिए ताकि सॉफ्टनेस आ जाए वो थोड़ी सी स्नो वाली। और जो है फिर ग्लो लगाया थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा ग्लो से और स्नोई सी फीलिंग आती है। उसके बाद इस चीज़ को मैंने यहाँ से लाइटन पे क्लिक करके यहाँ पे लाइटन इसको ब्लेंडिंग मोड में रख के, ताकि थोड़े से इसके अंदर ये पत्तों वाली चीज़ वापस भी आ जाए। और जो ओरिजिनल लेयर थी मेरी, उसके ऊपर मैंने ह्यू सैचुरेशन लगाया कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। बाय डिफ़ॉल्ट जो थी वो लेयर, उसमें ये पत्ते बहुत ग्रीन थे। ह्यू सैचुरेशन से मैंने ग्रीन्स को पकड़ के, यहाँ पे सिर्फ ग्रीन्स को पकड़ के थोड़ा सा उनको इस तरह से ऑटम टाइप की फील देने के लिए थोड़ा सा उसमें रेड टोन ऑरेंज टोन मिक्स कर दी। फिर उससे क्या हुआ, ये दोनों चीज़ें कंबाइन होकर के अब थोड़ा लग रहा है कि ये ऑटम टाइप का सीन हो गया। उसके अलावा ऊपर मैंने एक और वाइट सॉलिड ली, उसके ऊपर मैंने मास्क लगाया और उसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी मैंने 40 कर दी। बाय डिफ़ॉल्ट ये जैसे फुल थी, बस वाइट सॉलिड है, इसके ऊपर मैंने एक मास्क लगाया, उसको फेदर किया और इसको 40 इसकी ट्रांसपेरेंसी करके मैंने यहाँ पर छोड़ दिया। तो ये थोड़ा सा धुंध जैसे होती है उस टाइप का इफेक्ट आ गया। तो आपका सीन थोड़ा सा तैयार हो गया है, ऐसे ऑलरेडी बर्फीला लगा है। अब हमें सिर्फ पार्टिकल से इसके ऊपर जो है स्नोफॉल करवाना है। बाकी मैं इन दोनों लेयर्स को फिलहाल के लिए ऑफ कर देता हूँ ताकि हमें देखने में ईजी हो।
और जो हमारा 3D में ट्रैकिंग की प्रॉब्लम आ रही थी ये पार्टिकल वर्ल्ड के साथ में, तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू सॉलिड बनाते हैं, पार्टिकल्स रख देते हैं इसका नाम, और इस पर हम पार्टिकुलर इस बार डालेंगे, जो मैं प्लगइन की आपको बात बता रहा था। तो डालते ही ऑब्वियसली ये हर बार की तरह गायब हो जाएगा, और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट पार्टिकल जो है सेंटर में यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं, राइट। अगर मैं इसको नीचे लेयर को हाइड करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये पार्टिकल यहाँ पर बने हुए हैं। बट ये कैमरा फॉलो वगैरह नहीं कर रहे। उसका रीज़न क्या है कि मैंने सब लेयर जब डिलीट की थी तो कैमरा ही मुझसे डिलीट हो गया था तो एक बार वॉकवे पे जा करके जो इसका 3D कैमरा ट्रैकर है इस पर आकर के मैं एक बार क्रिएट कैमरा पे दोबारा क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे कैमरा क्रिएट हो जाएगा। और न्यू में यहाँ पर नल जो है उस पर क्लिक करता हूँ, और इसको जो है एक बार मैं चेक कर रहा हूँ कि इसका मैंने फ्लोर जो है सही जगह पे आया कि नहीं। 3D बनाकर इसको 0 0 0 पर ले आते हैं, और ये ठीक है, फ्लोर हमने ऑलरेडी सेट किया हुआ था तो फ्लोर सही जगह पर आया, नल यहाँ पर हमारी आ रही है, राइट। और जो हमारा अब पार्टिकल्स जैसे ही मैंने कैमरा लगाया तो पार्टिकल्स दिखने आपको बंद हो गए। उसका रीज़न ये है कि पार्टिकल्स अब 3D स्पेस के हिसाब से कहीं और चले गए होंगे। तो एमीटर पे जा कर के ये जो इसकी वैल्यू है इसको 0 0 करना पड़ेगा पहले तो, ताकि वो ओरिजिन के ऊपर आ जाएं, राइट। उसके बाद अब क्या है कि ये सीन है बहुत बड़ा, और इसके स्केल के हिसाब से पार्टिकल का साइज़ हो सकता है बहुत छोटा हो गया हो। थोड़ा सा इनको एक तो ऊपर उठा लेते हैं हम वाई एक्सिस में, और थोड़ा साइज़ को जो है इसका पार्टिकल का यहाँ पे पार्टिकल की ऑप्शंस में जाकर के यहाँ पे साइज़ आप छेड़ सकते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और फिर देखते हैं पार्टिकल हमें कहीं नज़र आ रहे हैं। ये देखिए ये थोड़ा सा यहाँ ऊपर चले गए हैं, राइट। अगर मैं इसको पोजीशन को इसकी 0 कर लेता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राउंड पोजीशन थी हमारी नल वाली एग्जैक्टली उसके ऊपर आ रहे हैं। तो ये हमारे 3D वर्ल्ड को प्रॉपरली फॉलो करता है। अब ये क्या है कि मेरे को ऑब्वियसली यहाँ से बर्फ़ नहीं चाहिए, थोड़ी ऊपर से चाहिए, तो मैं इसको नेगेटिव में वापस ऊपर उठा लेता हूँ, यहाँ पर ले जाता हूँ मैं इसको, यहाँ कहीं पर बाद में थोड़ा ऊपर और कर लेंगे, फिलहाल दिखता रहे ऐसे टाइम पे हम लेके जा रहे हैं। तो ये हमारे कैमरा को भी देखिए जैसे कैमरा मूव कर रहा है तो उसके थ्रू निकल पा रहा है, तो कैमरा को रिस्पेक्ट कर रही है ये चीज़। अब यहाँ पर इसके जो साइज़ है इसको हमने बढ़ाया था, पार्टिकल का जो साइज़ है इसको हम वापस से कम कर देते हैं, इसको हम 10 कर लेते हैं जैसे ओरिजिनली था आई गेस। और ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर है, इसको थोड़ा एक बार और नीचे ले आते हैं ताकि थोड़ा हमें दिखता रहे। आपको थोड़ा ये विजिबिलिटी सी कम होगी, एक बार नीचे की लेयर हाइड कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ एक तो ये पार्टिकल जो है इनका साइज़ ज़्यादा छोटा कर दिया है, थोड़ा सा इसको 10 की बजाय 20 कर लेते हैं, थोड़ा सा दिखने लग जाएँ। और ये जो अभी एक पॉइंट से निकल रहे हैं इसको हम चाहते हैं थोड़ा ये बड़े एरिया से निकलें, तो यहाँ पर ऊपर जो इसका एमीटर की ऑप्शन है इसमें जाकर के पॉइंट पे क्लिक करें और बॉक्स पे क्लिक करें। उससे क्या होगा, आपके पास नीचे यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे एमीटर साइज़ की, इसमें आप बॉक्स को बड़ा कर सकते हैं पूरा एक साथ भी, प्लस ये XYZ लिंक को हटा दें अगर कि मुझे वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ बड़ा नहीं करना, सिर्फ मैं एक्स में बड़ा करना चाहता हूँ तो सिर्फ एक्स में बड़ा कर सकता हूँ। अब देख रहे हैं कि ये थोड़ा तिरछा है यहाँ पर, क्योंकि अगर आप नोटिस किया हो आपने तो हमारी नल जो लेयर थी यहाँ पर हम देखते हैं नल लेयर जो ओरिजिन है वो भी थोड़ी तिरछी है। ये एक्स एक्सिस हमारी हमारे या जेड एक्सिस हमारे कैमरा की स्क्रीन की तरफ नहीं है। तो अगर आपको वो करनी है चीज़ तो पार्टिकल्स के अंदर जा कर के आप जो एमीटर है उसके अंदर रोटेशन की ऑप्शन भी है, वाई एक्सिस में उसको हम ऐसे रोटेट कर सकते हैं। तो मैं इसे रोटेट करके इस तरह से अलाइन करूँगा कि ये ऑलमोस्ट जेड में बिल्कुल फ्रंट ऑन नज़र आना शुरू हो जाए। उससे क्या होगा कि ये जेड एक्सिस में हमारी तरफ को अंदर या बाहर कैमरे से ऐसा एंगल बन जाएगा और एक्स एक्सिस लेफ्ट से राइट हो जाएगी। तो अगर मैं अब एक्स में छोटा करता हूँ इसको, आप देख रहे हैं, अगर आपको ये तेज़ी से मूव करना है तो शिफ्ट प्रेस करके फिर इसको ऐसे ड्रैग करें तो ज़्यादा इंक्रीमेंट में ये चीज़ होगी छोटी बड़ी। तो मैं इसको इतना कर लेता हूँ, ऑलमोस्ट इतना, और जेड में अगर मैं इसको करता हूँ तो ये थोड़ा पूरा एरिया कवर हो जाएगा आगे से पीछे का। अब ये पार्टिकल ऐसे निकल रहे हैं, बट ये पार्टिकल तो ऊपर ही निकल रहे हैं, नीचे तो गिर नहीं रहे। उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे और नीचे फिजिक्स में जाएंगे। फिजिक्स में जा करके यहाँ पर ग्रेविटी है, ये 0 है बाय डिफ़ॉल्ट, इसको आप बढ़ाएंगे तो ये पार्टिकल नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे। तो इसको मैं 170 जैसे कर दिया तो ये ऑलमोस्ट बर्फ़ की तरह नीचे गिरना शुरू हो गए। बट ये सारे के सारे पार्टिकल जो हैं ये थोड़ा जल्दी ख़त्म हो रहे हैं, इनकी लाइफ कम है। यहाँ पे 3 की बजाय इनकी लाइफ में कर देता हूँ 10 सेकेंड्स, तो ये अब स्टे करेंगे आगे तक, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि हमारे पार्टिकल जनरेट हो रहे हैं और हमारा कैमरा मूव कर रहा है उसके थ्रू, और वो स्टे भी कर रहे हैं। अब हम जो ऊपर से जनरेट होते हुए नज़र आ रहे हैं तो इस रूफ़ को ऊपर ले सकते हैं हम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली जो इसका एमीटर है उसमें इसको वाई एक्सिस में थोड़ा और ऊपर ले जाएंगे ताकि वो दिखना बंद हो जाए कहाँ से जनरेट हो रहे हैं, राइट। अब वो सीधा ऊपर से आते हुए हमें नज़र आएंगे, ठीक है। अब एक इशू ये है कि शुरू में ये जनरेट हो रहे हैं, हम चाहते हैं शुरू से जनरेट हुए हों पहले से ही,
तो हम बस फर्स्ट फ्रेम पे जाएंगे और जो पूरी पूरी लेयर है इसको ड्रैग कर देंगे पीछे की तरफ, ऐसे फ्रेम पे चले जाएंगे जहाँ पे पार्टिकल ऑलरेडी गिर रहे हों, राइट। थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लेंगे और यहाँ ले आते हैं, राइट। तो ऐसे फ्रेम पे आ जाते हैं। तो ऑलरेडी बर्फ़ के पार्टिकल हमारे गिर रहे हैं, अब हमारा जो है कैमरा उनके थ्रू मूव कर रहा है। अगर मैं नीचे वाली लेयर को ऑन कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि पार्टिकल्स के थ्रू कैमरा मूव कर रहा है। क्लियरली नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं नीचे वाली लेयर के ऊपर एक बार कोई इफेक्ट लगा देते हैं, कलर करेक्शन लेवल्स लगा देते हैं, थोड़ा सा इसको डार्क कर देते हैं, तो आपको नज़र आ जाएगा कि ये इस तरह से पार्टिकल गिर रहे हैं और कैमरा हमारा मूव कर रहा है पार्टिकल के थ्रू। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेप हमारा अचीव हो गया। अब दूसरी चीज़ क्या आती है, एक बार नीचे की लेयर को हम इसका ये हटा देते हैं लेवल्स। इस फ्लोर के हिसाब से एक फ्लोर हमें बनाना है, तो हम राइट क्लिक करके न्यू सॉलिड लेते हैं, उसका नाम फ्लोर रख देते हैं और उसको 3D बना लेते हैं। पोजीशन पे जाके उसको 0 पर ले आते हैं ताकि वो ओरिजिन पे आ जाए। रोटेशन में उसको एक्स में 90 डिग्री रोटेट कर लेते हैं और जेड में थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं ताकि वो थोड़ा प्लेन के साथ अलाइन हो जाए। और हमारा जो फ्लोर है उसके साथ में उसको इस तरह से थोड़ा सा स्केल कर देते हैं ताकि वो फ्लोर वाले एरिया को कवर कर ले, राइट। तो अब हमारी जो ये पार्टिकल है ऊपर से गिर रहे हैं और ये फ्लोर के पीछे छुप रहे हैं, तो फ्लोर की लेयर को हम पार्टिकल की लेयर की नीचे ले आते हैं, राइट। अभी भी वो दिख नहीं रहा क्योंकि वाइट ही पार्टिकल है और वाइट ही फ्लोर है। तो फ्लोर का जो कलर है इसको हम थोड़ा सा एक बार चेंज कर देते हैं, बस ये विजुअली थोड़ा नज़र आ जाए इसके लिए। थोड़ा मैं इसको ऐसे डार्क कर लेता हूँ ताकि आपको ये वाइट पार्टिकल इसके ऊपर नज़र आ जाए। अब ये पार्टिकल ऊपर से गिर रहे हैं और यहाँ फ्लोर के से कुछ इंटरेक्शन नहीं हो रहा है इनका, ठीक है। एक तो विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए मैं पार्टिकल्स पे जाता हूँ एक बार और यहाँ पे पार्टिकल्स का जो साइज़ है उसको फ़िलहाल थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ, 30 कर लेता हूँ उसको, ठीक है, या 40 कर लेता हूँ ताकि सिर्फ आपको नज़र आ जाए, बाद में उसे कम कर देंगे हम। तो पार्टिकल गिर रहे हैं लेकिन कुछ भी उससे इंटरेक्शन नहीं हो रहा उसका बेस से। और पार्टिकल रेट को भी अब हम 100 की बजाय थोड़ा सा 50 कर देते हैं ताकि थोड़े पार्टिकल कम हो जाएं, ठीक है, ताकि विजुअली हमें क्लियर नज़र आए। अब ये जो है हम चाहते हैं इंटरेक्शन हो यहाँ पर, उसके लिए क्या करेंगे, पार्टिकल्स की ऑप्शन में नीचे आएंगे और जहाँ पर फिजिक्स था उसमें बाय डिफ़ॉल्ट एयर मॉडल यहाँ पर सिलेक्टेड होता है। देख रहे हैं यहाँ पर एयर के ऑप्शन नीचे बाउंस है, फ्लूइड है, ये ऑफ है। तो हमें बाउंस को एक्टिवेट करना है। जैसे ही मैं बाउंस पे क्लिक करता हूँ एयर हाइड हो जाएगा और बाउंस एक्टिवेट हो जाएगा। और जैसे ही मैंने इसको किया यहाँ पर अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बाउंस के ऑप्शंस के अंदर आप जाएंगे, यहाँ पे फ्लोर लेयर के ऑप्शन है, इस पर नन की बजाय आप जो अपने फ्लोर बनाया आपने वो सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आपने ये किया तो आप देख रहे हैं वो इसको फ्लोर कंसीडर करेगा और ये पार्टिकल जो है इसके ऊपर बाउंस हो रहे हैं। जैसे हमने पहले वाले में बाउंस देखा था वैसे ही यहाँ पर अब इस फ्लोर के अकॉर्डिंग ये बाउंस हो रहे हैं। बट इसमें खास बात क्या है कि ये सिर्फ फ्लोर नहीं, आप इसमें देख रहे हैं वॉल लेयर भी आप इसके अंदर कॉल करवा सकते हैं, ठीक है। और ये जो फ्लोर मोड है ये इनफाइनाइट प्लेन हमने किया हुआ है, ठीक है। इसको बाय डिफ़ॉल्ट आप लेयर साइज भी कर सकते हैं, जैसे मैंने इतनी बड़ी लेयर बनाई है मेरे को इतना ही चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं। और अगर इनफाइनाइट प्लेन रखेंगे तो उसमें आपको जो फ्लोर लेयर इतनी बड़ी बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप इसको स्केल जो है इसका उसको वापस से 100 भी कर देते हो, डिफ़ॉल्ट पे भी ले आते हो, तो भी वो साइडों में भी बाउंस करेंगे। वो इसी प्लेन को पूरा एक्सटेंड कर लेगा कि एंड तक ये प्लेन कहाँ तक होगा, हर जगह पर ये पार्टिकल बाउंस करेंगे। यहाँ पर इसकी कॉपी लेकर के आप वॉल भी बना सकते हो, तो वॉल को वॉल लेयर में कॉल करा दोगे तो वो वहाँ पे भी टकरा करके पार्टिकल नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो कि ये फ्लोर की कॉपी लिया आपने और उसको 90 डिग्री, पहले मैं इसको डिफ़ॉल्ट पोजीशन में कर लेता हूँ, ऐसे था ये, तो 90 मैंने इस एक्सिस में इसको घुमा दिया, इसको यहाँ वॉल की तरफ ले जाता हूँ, ठीक है। और काइंड ऑफ ये वॉल हो गई हमारी। और इसको मैं यहाँ पर एंटर करके मैंने ठीक से बनाया नहीं, इसकी पोजीशनिंग आपको ठीक से लगानी पड़ेगी। फ़िलहाल मैं इसको वैसे ही बस समझाने के लिए आपको यहाँ पे वॉल लगा लिया मैंने। और पार्टिकल्स में जा कर के आप इसको यहाँ पर नन पे क्लिक करके वॉल लेयर के अंदर वॉल को भी कॉल करवा सकते हैं, तो ये उससे भी टकरा करके नीचे आना शुरू होगा, ठीक है। तो हमारी वॉल की पोजीशनिंग हालांकि गलत है, ये एग्जैक्टली वॉल के साथ होनी चाहिए, तो मैं वो ट्रैकर से यहाँ पर डेटा निकाल करके इसको सही पोजीशन कर सकता हूँ। तो बस बताने के लिए आपको फ़िलहाल मैं इसको नन कर देता हूँ। ये वॉल वाली लेयर की हमें आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर हमें सिर्फ बाउंस यहाँ पर देखना था। अब ये तो एक चीज़ हो गई बाउंस। दूसरी चीज़ क्या है, इसके अंदर अगर आप जाएंगे ऑप्शंस के अंदर तो ये कोलिजन इवेंट पे बाउंस है, इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो इसमें स्लाइड, स्टिक, किल अलग अलग ऑप्शंस हैं। बाउंस जो है ये अभी बाय डिफ़ॉल्ट 50, ऐसे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं वैल्यू को, ठीक है। और बाउंस के ऊपर जाके अगर आप स्लाइड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पार्टिकल गिरेंगे और उसके बाद में स्लाइड करना शुरू कर देंगे। देख रहे हैं लेफ्ट से राइट को मूव कर रहे हैं। आमतौर पे बर्फ़ की लेयर बाउंस नहीं करेगी, ऐसे स्लाइड करेगी, राइट।
और वो कुछ देर बाद गायब हो रहे हैं, वो अपने टाइम के हिसाब से जो उनकी हमने इवेंट लाइफ जो दे रखी है पार्टिकल की, ये 10 सेकेंड्स है। इसको अगर आप 20 कर देंगे तो वो और ज़्यादा देर तक यहाँ पर स्टिक करेंगे और उसके बाद में धीरे धीरे जाके ख़त्म होंगे। तो आप इस तरह से बर्फ़ को एक्यूमुलेट होता हुआ दिखा सकते हैं कि बर्फ़ गिर रही है और इकट्ठी हो रही है। अब ये स्लाइड जो है, इसके अंदर भी बाउंस की तरह ही जैसे स्लाइड की ऑप्शन है कि कितना स्लाइड करना है, ज़्यादा करवाना है, कम करवाना है। ज़्यादा करेंगे तो ये स्लाइड की मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगी, कम कर देंगे थोड़ी कम मूवमेंट हो जाएगी। तो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। स्लाइड के अलावा ऑप्शन है स्टिक की, कि जहाँ पे गिरे वहीं पर चिपक जाए वो, बिल्कुल जहाँ पे पार्टिकल गिर रहे हैं। अब अगर आप नोटिस करें, ये खाली है, जहाँ पे भी पार्टिकल गिर रहा है वहीं के वहीं स्टिक कर रहा है। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। जहाँ पे भी पार्टिकल कोई गिरता है वो वहीं स्टिक कर जाता है। तो इस तरह पे भी आप इस पूरे एरिया को इस तरह पार्टिकल से भर सकते हैं गिरा करके। और लास्ट ऑप्शन है किल की, कि जहाँ भी पार्टिकल जब इस पर टच करे तो ख़त्म हो जाए, तो ये हमें चाहिए नहीं, ठीक है। तो स्टिक, स्लाइड, इनमें से ही कोई आपको ऑप्शन चाहिए। बर्फ़ यूजुअली ऐसे स्टिक कर जाती है, तो हम ये ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, राइट। अब जो मैंने आपको चीज़ें दिखाई थी उनको इसके साथ में हम जोड़ लेते हैं। फ्लोर को कर देते हैं हम हाइट, और जो मैंने ये बर्फ़ वाला ये पार्ट बनाया था और ये फॉग बनाया था, इन सब को ऑन कर लेते हैं। तो ये सारा कुछ मिला करके इस तरह का एक हमारा सीन क्रिएट हो जाता है। इसमें भी आप जो ये पूरी जो बर्फ़ पीछे तक नज़र आ रही है, आप चाहें तो इसको, अभी थोड़ा सा साइडों में मैंने कंप्लीट नहीं किया था, तो आप इसको यहाँ से जो है बॉक्स की जो साइज़ था हमारा मीटर का, एक्स एक्सिस में इसको और चौड़ा कर सकते हैं ताकि ये पूरा एरिया कवर कर ले बर्फ़ आपकी, ठीक है। और यहाँ पे आप फिर वॉल लगा करके उसके बाद में इसको इंटरेक्ट करवा सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ पार्टिकल जो है यहाँ पर आपको नज़र आएंगे यहाँ पे पड़े हुए, राइट, बिकॉज वो फ्लोर को वहाँ तक लेके जा रहा है। बट अगर आप यहाँ पे वॉल लगा देंगे तो वो पार्टिकल उधर नहीं जाएंगे। बट हाँ, अगर आपके ऊपर जो है स्केल आपने इसका बॉक्स का यहाँ तक रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली उस वॉल के जो लेफ्ट साइड में पार्टिकल गिरेंगे वो तब भी वहीं पे नज़र आ रहेंगे। तो ये आपके पास कंट्रोल है, आप इस तरीके से ऐसा सीन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे, वैसे मैंने स्टिक भी नहीं करवाया था, अगर मैं आपको सही बताऊँ तो मैंने, क्योंकि यहाँ नीचे जो फ्लोर है इसके ऊपर वो गिरते हुए और जमा होते हुए नज़र ही नहीं आ रहे, तो इसलिए मैंने इसको एयर मॉडल पे रखा हुआ था ताकि वो यहाँ पे ऐसे अटके हुए नज़र ना आए, बस ये फॉल करते हुए नज़र आए। यहाँ पे जाके लगता है कि हाँ वो यहीं पे स्टिक कर रहे हैं। तो ये जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं, इसके अलावा जो आपका अगर आपको इसके अंदर डेप्थ ऑफ फील्ड डालनी है तो आपका जो कैमरा है उसके अंदर जा कर के आप कैमरा ऑप्शंस के अंदर ब्लर की यहाँ पे ऑप्शन है डेप्थ ऑफ फील्ड की, इसको ऑन कर लें पहले। और जैसे आप डेप्थ ऑफ फील्ड ऑन करेंगे उसके बाद में आप इसका ब्लर लेवल जो है उसको बढ़ा या कम कर सकते हैं। और आपका जो डिस्टेंस है, फोकस डिस्टेंस, उसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर आपने फोकस डिस्टेंस को मान लीजिए 100 कर लिया तो आप देख रहे हैं सब कुछ ही ब्लर हो गया, ठीक है। अब इसको मैं बढ़ाता जाऊंगा तो जहाँ पे मुझे दिखने शुरू हुए, मान लीजिए बिल्कुल पास की जो है मेरे को जो बर्फ़ ये दिखानी है और पीछे की ब्लर हो जाए। अब मेरे जो बिल्कुल कैमरा के पास में जो हैं ये वाले थोड़े नज़र आ रहे हैं, पीछे वाले ब्लर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ब्लर लेवल को आप ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, वो आपके कंट्रोल में है। मैं ब्लर लेवल को थोड़ा इतना कर लेता हूँ सिर्फ देखने के लिए कि किस लेवल पे काम कर रहा है। अब फोकस डिस्टेंस को मैं बढ़ा रहा हूँ तो ये वाले पार्टिकल मेरे थोड़े से साफ नज़र आने शुरू हुए हैं मुझे, तो पीछे वाले ब्लर नज़र आ रहे हैं। अगर इससे और आगे निकल जाएंगे आप, और ये एपर्चर के ऑप्शन को भी आप बढ़ा के ब्लर को जो है कम ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप कंट्रोल कर सकते हैं कि पास के या दूर के कौन से जो हैं आपको पार्टिकल ब्लर नज़र आएँ, ठीक है। फ़िलहाल मैंने इसको ऑफ ही रखा हुआ है डेप्थ ऑफ फील्ड को, थोड़ा सा ये हैवी इफेक्ट क्रिएट कर दे रहा था। तो ऐसे आप ये बर्फ़ वाला सीन क्रिएट कर सकते हैं सिंपली कुछ पार्टिकल्स लगा करके। ये मैंने आपको एक्सपेरिमेंट इसलिए बताया क्योंकि ताकि आपको समझ में आ जाए कि पार्टिकल एक तो काम कैसे करते हैं, वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। 3D वर्ल्ड के अंदर कैसे काम करते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया, क्योंकि रियल जब आप VFX बनाते हैं तो आपको ये रियल वर्ल्ड सिनेरियोस के अंदर ही इनको डालना पड़ता है। रियल फुटेज के साथ आप इसको इस तरह से कैमरा ट्रैक करके इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने पार्टिकल इफेक्ट्स को, राइट। और इसके अंदर और कोई चीज़ आपको बताने वाली है, जैसे कि पार्टिकल्स में अगर हम जाते हैं, यहाँ पर एक फिजिक्स टाइम फैक्टर है, ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 है। एक बार मैं सिर्फ पार्टिकल्स को सोलो कर रहा हूँ ताकि साफ नज़र आए। तो ये पार्टिकल हमारे मूव करने, अगर मैं फिजिक्स टाइम फैक्टर को मान लीजिए 0.5 कर देता हूँ तो आप देख रहे हैं कि पार्टिकल थोड़े कम हो गए, इनकी स्पीड कम हो गई। ये बेसिकली पूरी की पूरी फिजिक्स को जो है थोड़ा स्लो कर देता है। अगर मैं इसको मान लीजिए बिल्कुल 0.1 कर देता हूँ तो पार्टिकल आपके दिखना भी शुरू नहीं होंगे, बेसिकली वो अभी तक नीचे ही नहीं आ पाए हैं, इतना ऊपर रह गए। लेकिन अगर मैं प्रोड्यूसर को जो है यहाँ से जो है जा करके मैंने वाई एक्सिस में इसको छोटा किया हुआ था, इसको थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ मान लीजिए, तो देख रहे हैं इसके मैं उसके प्रोड्यूसर का साइज़ बड़ा कर रहा हूँ तो पार्टिकल यहाँ से जनरेट हो रहे हैं, वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। तो इस तरह पार्टिकल ये छोटा छोटा आपको जनरेट होता हुआ नज़र आएगा,
ठीक है, और आप उसके थ्रू यहाँ पे मूव कर सकते हैं। उसमें उससे बेनिफिट क्या है कि अगर आप इसको मान लीजिए 50 की बजाय यहाँ पर 500 कर देते हैं, तो पहले से पार्टिकल आपके सीन में भरे हुए हैं और ये काइंड ऑफ रुके हुए आपको नज़र आएंगे और एक एक पार्टिकल यहाँ पर जनरेट हो रहा है, राइट। और आप क्या कर सकते हैं कि पहले फ्रेम पे इसको की लगा दीजिए और सेकंड फ्रेम पे इसको 0 कर दीजिए और की लगा दीजिए, तो क्या होगा, ये बस एक बार जनरेट होंगे, तो आपको जनरेट होते हुए नज़र नहीं आएंगे, बस फर्स्ट फ्रेम पे एक बार जनरेट हुआ ये और उसके बाद में बस ये अब ऐसे पार्टिकल रुके हुए नजर आएंगे। तो जैसे बुलेट टाइम होता है ना, टाइम फ्रीज इफेक्ट आप बनाते हैं, उस टाइप की फीलिंग ही आ जाएगी। अब मैं इसको बाकी सीन के साथ देखता हूँ, तो इसमें जब ये पार्टिकल है मेरे स्नो के, अब ये रुके हुए हैं बिल्कुल हवा में और जो है इसके थ्रू हम मूव कर रहे हैं। अब ये यूट्यूब कंप्रेशन में पता नहीं आपको कितना नज़र आ रहा होगा, बट हाँ एक चीज़ और कर सकते हैं हम इसके अंदर, ये बाय डिफ़ॉल्ट पार्टिकल टाइप में स्फीयर जैसे था, इसको स्फीयर से हटा करके मैं टेक्सचर्ड पॉलीगन कर लेता हूँ, जैसे हमने पहले वाली चीज़ की थी। और टेक्सचर्ड पॉलीगन करके मैं यहाँ पर जो है वही ले आता हूँ, एक बार पिक अपनी मेपल लीफ वाली ले आते हैं और इसको मैं हाइड कर देता हूँ और पार्टिकल्स में जा कर के इसकी प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पर टेक्सचर के अंदर इसके मेपल लीफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये बोल रहा है कि पॉलीगन साइज़ बहुत लार्ज है, तो आपको छोटा इमेज यूज़ करना चाहिए। फ़िलहाल मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। और इसका जो साइज़ है इसको भी हमें बढ़ाना पड़ेगा ताकि लीव्स नज़र आ जाएँ। बस आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर ये लीव्स हैं, अब ये देख रहे हैं ये सब हवा के अंदर रुकी हुई हैं, इसके थ्रू हम यहाँ से निकल रहे हैं, राइट। और यहाँ पर साइज़ रैंडमनेस है, आपको थोड़ा बड़ा छोटा बड़ा करना हो साइज़ों को, थोड़ा रैंडमली यहाँ पे कर सकते हैं आप, ठीक है। रोटेशन है इसके अंदर, तो इसमें आप रैंडम रोटेट भी यहाँ पे कर सकते हैं इसको। रैंडम रोटेशन पे आप जाएंगे तो ये लीव्स सारी इधर उधर अपनी हवा में किसी तरीके से घूम जाएंगी, तो आप ये हवा में रुकी हुई लीव्स के थ्रू इस तरह से पास करते हुए जैसे ऐसा शॉट क्रिएट कर सकते हैं। लीव्स या कोई भी आप ऑब्जेक्ट्स डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका है जिससे आप वो थोड़ा टाइम फ्रीज वाला इफेक्ट दिखाने में, इस तरह पार्टिकल भी अगर आपके स्पेस में रुके हुए हों तो वो और आपके इम्पैक्ट को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा आप एलिमेंट 3D यूज़ करके कोई भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, जैसे कोई हवा में ग्लास है या कप है, आपने देखे होंगे इस तरह के टाइम फ्रीज वाले इफेक्ट। अगर आपको इंटरेस्ट हो इस चीज़ के अंदर तो मैं टाइम फ्रीज इफेक्ट के ऊपर अलग से भी वीडियो बना सकता हूँ सेपरेट, तो उसमें पूरी डिटेल में जाऊँगा कि बाकी की चीज़ों को भी कैसे कंसिडर करना है टाइम फ्रीज इफेक्ट बनाते हुए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, अगर लोगों को इंटरेस्ट होगा तो मैं टाइम फ्रीज इफेक्ट के ऊपर अलग से वीडियो भी बना दूंगा। फिलहाल आपको मैंने बस ये पार्टिकल समझाना था किस तरह काम करता है, वो बर्फ़ वाली चीज़ आप समझ गए कैसे बना सकते हैं। दूसरा एग्जांपल ये था हमारा, थोड़ा सा स्मोक इसमें दिखाया था। ये थोड़ा हैवी सीन है इसलिए मैंने इसकी क्वालिटी और ज़्यादा बढ़ाई नहीं है, बट ये क्रिएट कैसे किया मैं आपको थोड़ा क्विकली बता देता हूँ। एक तो मैंने वो अपना टावर था जो उसकी जगह पर ये एलिमेंट रिप्लेस करके 3D में ये हमारा GSLV का मॉडल डाल दिया। फ़र्क ये था कि इसमें मैंने थोड़ा सा एनिमेशन कर दिया। अगर एलिमेंट की लेयर पे जाता हूँ मैं, जिन लोगों ने एलिमेंट 3D क्लास देखी है वो समझ जाएंगे, जिन्होंने नहीं देखी वो जा करके देखें एक बार। तो इसमें ये पोजीशन XY जो है इसमें मैंने की लगाई। अगर मैं U प्रेस करता हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 की लगी हुई हैं। तो अगर मैं इसको Y एक्सिस में मूव करता हूँ, अब ये थोड़ा हैंग हो रहा है तो ये हमारा ऊपर नीचे मूव करता है। इसको मैं एक बार क्वार्टर पे कर लेता हूँ ताकि थोड़ा हम काम कर पाएँ इसके ऊपर। अगर मैं ये XY पोजीशन के अंदर इसको मूव करता हूँ, अगर सिर्फ Y में मूव करता हूँ तो मैं इसको ऊपर नीचे ले जा सकता हूँ, राइट। तो मैंने एक की लगाई और यहाँ पर आगे जा कर के इसको स्क्रीन से बाहर निकाल दिया, वहाँ पर की लगाई, तो ये ऐसा मूव करता हुआ हमें नज़र आ रहा है, राइट। और एक बार मैं ये पार्टिकल्स की लेयर को हाइड कर देता हूँ। ये देख लीजिए कितना हैवी है कि इसके बावजूद मुझे इतना, अब थोड़ा सा ये स्क्रॉल में कर पा रहा हूँ, राइट। तो ये ऐसे बाहर जाने तक की मैंने एनिमेशन बनाई। अब पार्टिकल्स के अंदर एक खास बात होती है, पार्टिकुलर के अंदर, नॉट पार्टिकल्स के अंदर। मैं वापस इस पे आता हूँ, वॉक वाली लेयर पे आता हूँ या फिर कॉम्प इधर आ जाता हूँ। ये मैंने जो पत्ते वत्ते बनाए थे इनको मैं यहाँ पर पार्टिकल्स वर्ल्ड था, इसको डिलीट कर देते हैं, पार्टिकुलर लगाते हैं इसके ऊपर। पार्टिकुलर में जो अभी पार्टिकल्स निकलते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आप एमीटर पे जाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट, बॉक्स, स्फीयर, ग्रिड इस टाइप के ऑप्शन तो नहीं, एक लाइट्स नाम की ऑप्शन भी है। उससे क्या होता है कि अगर आप लाइट्स क्लिक कर देते हैं तो ये मैसेज आएगा कि इन दिस मोड लाइट्स आर यूज्ड एट पार्टिकल एमिटर्स। अब कोई भी अगर आप लाइट लगाते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में, वो आपका पार्टिकल एमिटर का काम करेगी, ठीक है। और लाइट का जो नाम है वो आपका टू चेंज द नेम एमिटर यूज़ द चूज नेम बटन, ये आपको बस उस लाइट का नाम आप एमिटर रख देंगे तो ये अपने आप इसको समझ जाएगा कि ये एमिटर है, मेरे को इसको यूज़ करना है। तो मान लीजिए मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू लाइट पे क्लिक करता हूँ। अब इसका नाम पॉइंट लाइट की जगह मैं कर देता हूँ MITTER और एंटर। मैंने एमिटर नाम रख दिया
और पार्टिकल्स जो हैं यहाँ पर इनको मैंने लाइट बताया हुआ है। तो अब ये पार्टिकल जो है उस लाइट से निकल रहे हैं, देख रहे हैं सेंटर से निकलने के बजाय जो जहाँ पे लाइट लगी है उस जगह से पार्टिकल निकल रहे हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है ये एक्सरसाइज करने का? अब मैं अगर पी पे प्रेस करता हूँ, यहाँ पर पोजीशन पे की लगा देता हूँ लाइट की, और फिर लाइट को यहाँ पर मैं कर देता हूँ मूव, देख रहे हैं आप। और वो जहाँ जहाँ पर लाइट जाएगी, सॉरी, वहाँ पर जो है मैं इसको एनिमेट कर सकता हूँ निकलते हुए पार्टिकल्स को, राइट। और ये पार्टिकल्स जो हैं अगर मैं इसकी एनिमेशन तेज़ करता हूँ लाइट की, तो बहुत तेज़ी से यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट होगी, देख रहे हैं आप। तो अगर मैजिकल पार्टिकल यहाँ से वहाँ मूव करते हुए आपने दिखाने हैं तो आप इस चीज़ से वो क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं थोड़ी सी एनिमेशन इसकी रैंडमली इधर उधर स्पेस में कर रहा हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ कि इसको किस तरह से आप, अब पूरा मैंने कर्वी से ये एक एनिमेशन लूप बन गया। तो ये पार्टिकल यहाँ से शुरू हुए और जहाँ जहाँ देख रहे हैं आप किस तरीके से आप मूव कर सकते हैं। कोई आपको टेक्स्ट के ऊपर इसको घुमा करके टेक्स्ट को रिवील करना हो, इस टाइप की चीज़ें बनानी हो, तो आप ऐसे इसको मूव कर सकते हैं। तो यही प्रिंसिपल यूज़ किया हमने वो जो ट्रेल बनाई है स्मोक की रॉकेट से निकलती हुई, इसमें तो मैंने काफ़ी घुमा दिया उसको। उसमें बेसिकली हमने लाइट को जो है सिंपली इसके नीचे यहाँ पर पॉइंट लिया 000 पर हमने लाइट बनाई जिसका नाम एमीटर रखा, उसको भी पोजीशन उसकी एनिमेट की यहाँ से वहाँ तक। तो लाइट हमारी यहाँ पर साथ साथ में जा रही है। अगर आप यहाँ पर देखें, ये जो लाइट का मीटर है आपको निशान नज़र आएगा यहाँ पर लाइट का। बाकी सब मैं हाइड कर देता हूँ, चलिए। तो ये लाइट की आपको लेयर नज़र आ रही है। अगर मैं एलिमेंट को भी हाइड कर देता हूँ, ये लाइट की लेयर है। तो ये लाइट को भी मैंने नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ मूव किया है, और वो शायद मैंने शेडो क्रिएट किया जो नीचे नज़र आ रही है, उसके ऊपर लाइट पड़ रही होगी एक्चुअली शेडो के ऊपर। तो ये शेडो की लेयर है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ, राइट। तो ये लाइट आपकी 0 से लेकर के यहाँ तक गई है, तो इसको भी हमने ऐसे ही एनिमेट किया हुआ है। मैं Ctrl Z प्रेस करता हूँ एक बार ताकि सब कुछ वापस अनहाइड कर सकूँ। अब ये जो हमारे पार्टिकल्स थे वो इस लाइट से निकलेंगे, राइट। तो जो पार्टिकुलर की लेयर है ये PP नाम से मैंने इसको रखा हुआ है यहाँ पर, इसका नाम मैं पार्टिकल्स कर देता हूँ, इनफैक्ट पार्टिकल्स स्मोक कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल हैं इससे निकल रहे हैं। अब इसमें जो कलर वगैरह ये बाकी चीज़ें हैं, इसको ऐसा लुक कैसे दिया है उसकी बात करते हैं। वापस से मैं साथ वाले पे आता हूँ एक बार। तो ये जो चीज़ है यहाँ पर इसे हमने घुमाया है, इसको पार्टिकल्स के ऊपर आए हम। यहाँ पर अगर आप पार्टिकल पर सेकंड पे जाते हैं तो यहाँ पर इसको मैं जितना बढ़ाऊँगा उतना पार्टिकल्स की डेंसिटी बढ़ जाएगी, उतने ज़्यादा पार्टिकल निकलेंगे। अगर इसको मैं बहुत ज़्यादा कर दूँगा 1000 जैसे कर देता हूँ, तो आप देख रहे हैं ये गाढ़े होते जा रहे हैं, जितना ज़्यादा हम इसको कर रहे हैं डेंस ये होते जा रहे हैं, राइट। और इसके अंदर और भी ऑप्शंस हैं, वेलोसिटी वगैरह 100 वेलोसिटी, इसको अगर मैं बढ़ाता हूँ तो ये और दूर दूर चले जाएंगे, अगर मैं कम करता हूँ थोड़े ये पास पास आ जाएंगे, राइट। तो पहले 100 थी जो, उसको मान लीजिए मैं 0 कर देता हूँ वेलोसिटी को, ठीक है। तो ये पार्टिकल थोड़ा सा इकट्ठा से नज़र आएंगे, राइट, इधर उधर डिसिपेट कम होंगे। और वेलोसिटी रैंडमनेस जो है इसको भी अगर आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये अलग अलग चीज़ें हैं इसमें, इनको छेड़ करके थोड़ा आप कंट्रोल कर सकते हैं इसके जो इधर उधर जा रही है उस चीज़ को। फिर है हमारा फिजिक्स, जो फिजिक्स है उसके अंदर हमने ग्रेविटी पहले 0 थी, इसको अगर मैं बढ़ा देता हूँ तो पार्टिकल नीचे गिरेंगे। अब क्या है कि ये पार्टिकल यहाँ से निकले और नीचे गिरते जा रहे हैं, राइट, लाइक ग्रेविटी एक्ट कर रही हो इस हिसाब से। अब आप पार्टिकल्स पे अगर आते हैं तो यहाँ पर आप साइज़ कंट्रोल कर सकते हैं इन पार्टिकल्स का, और ये ऑब्वियसली शेप वगैरह। मैं इसको मान लीजिए क्लाउडलेट कर देता हूँ, तो ये थोड़ा सा इस टाइप की शेप आ जाती है, थोड़ी सी ये क्लाउड टाइप की। और इसकी हम जो है लाइफ थोड़ी बढ़ा देते हैं, मान लीजिए 10 सेकेंड्स कर देते हैं, तो ज़्यादा देर तक स्टिक करेंगे, राइट। और ये क्लाउडलेट्स जो हैं इनका साइज़ भी आप बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से आप थोड़ा सा साइज़ इसका बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा कर देंगे तो बहुत ही ज़्यादा ये इस तरह से इकट्ठा हो जाएगा। मैं इसको 20 या मे बी 15 करके देखता हूँ, इतना फ़िलहाल मेरे हिसाब से काफ़ी है। थोड़ा ये देख रहे हैं ऑलरेडी हैवी होना शुरू हो गया, राइट। तो अभी मैं इसको 15 भी नहीं, मैं वापस इसको 10 ही कर देता हूँ, या पहले 5 था आई थिंक, 10 भी ज़्यादा ही है। इसको मैं 5 ही कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए, ताकि ये हैंग ना हो हमारा इतना, राइट। अब पहले मैं कलर्स आपको समझाता हूँ, कलर्स हमने कैसे उसके अंदर किए थे। कलर के लिए क्या है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं सेट कलर की ऑप्शन, सिंपली आप सिंगल कलर कोई भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने ये ग्रीनिश कर दिया तो ग्रीन हो जाएगा, बट हमारे कलर उसमें चेंज हो रहे हैं। तो उसके लिए क्या है कि कलर में आप ये ऐड स्टार्ट की ऑप्शन है, इसको क्लिक करके यहाँ पे कर दीजिए ओवर लाइफ, मतलब जब शुरू होगा वहाँ से लेकर के ओवर लाइफ कलर आप चेंज कर सकते हैं। अब वो कलर ओवर लाइफ क्या होगा, उसके लिए यहाँ पर कलर ओवर लाइफ का जो ड्रॉप डाउन उस पर क्लिक करें
तो इस तरह आपके पास ऑप्शन आ जाएगी। प्रीसेट है इसके अंदर कुछ, जैसे मान लीजिए मैं ये वाइट से ब्लैक वाला कर लेता हूँ, तो जब पैदा हुए तो वाइट, और जब ख़त्म होने वाले होंगे तब ये ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे। बट ये दिख नहीं रहे बिकॉज ये सिर्फ 2 सेकंड के अंदर हमारी ये चीज़ यहाँ पर आ रही है, और हमने लाइफ जो दे रखी है वो इनको दे रखी है 10 सेकंड्स। तो अगर मैं इसको 2 सेकंड्स कर देता हूँ लाइफ को, तो आपको थोड़े ब्लैक होते हुए नज़र आ जाएंगे। अगर 1 सेकंड कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये पैदा हुए वाइट और ख़त्म होते होते ये ब्लैक होकर के ख़त्म हो गए, राइट। तो कलर इनका इस तरह से चेंज हो रहा है ओवर लाइफ, राइट। और इस कलर के अंदर भी आप ये कितनी जल्दी शुरू हो जाए ये चीज़, इसको अगर मैं ड्रैग करूँगा तो ये ज़्यादा जल्दी ब्लैक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर लाइफ में इनकी बढ़ा भी देता हूँ, 2 सेकंड कर देता हूँ, बट ये कलर जो है हाफ लाइफ से पहले ही ब्लैक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि आप इसमें ब्लैक और वाइट ही करें, आप यहाँ पे रेंडमाइज पे क्लिक करके अलग अलग, अगर आपको रैंडम कलर बनाने हैं तो आप ऐसे रैंडम कलर ऑप्शंस बना सकते हैं, राइट। इसके अंदर प्रीसेट हैं, ये मल्टीपल कलर्स के प्रीसेट करने हैं, मल्टीपल कलर के प्रीसेट कर सकते हैं, सिंगल के करने हैं सिंगल के कर सकते हैं, ठीक है। फ़िलहाल मैंने क्या किया था, इसको कुछ यहाँ पर येलोइश टोन दे दी थी स्टार्टिंग में, और लेटर ऑन उसको मैं ग्रे एंड देन वाइट की तरफ ले गया था। तो उससे जो है थोड़ा सा स्मोक टाइप की जो फीलिंग है वो क्रिएट हो रही थी। अब इसको क्या है कि हम बिल्कुल थोड़ी सी देर के बाद ही हमने इस चीज़ को ग्रे की तरफ हम ले गए थे। हालांकि इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है अपने को, क्योंकि हम 2 में भी काम चला सकते हैं। और इस वाइट को हम यहाँ कहीं ला सकते हैं, चलिए इसको भी हम वाइट कर देते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप का मैंने कुछ क्रिएट किया था, बट विद कॉन्टेक्स्ट टू द सीन। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये नीचे ग्रे और बीच में यहाँ पर ये था वाइट, और ऊपर ये है हमारा येलो। अब ये चीज़ ऐसी क्यों लग रही है, पार्टिकल्स में जाते हैं, यहाँ पर इसके कलर्स के अंदर जाते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कलर रैंप मेरा इस टाइप का था, येलो येलो फिर वाइट, उसके बाद थोड़ा थोड़ा ग्रे है, उसके बाद पूरा वाइट हमने कर दिया, ठीक है। अब इस केस में 2-3 चीज़ें और हो रखी हैं। एक तो ये पार्टिकल साइज़ मैंने बड़ा किया हुआ है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली सीन बहुत हैवी हो गया है, और उसी की वजह से स्मोक वाली इफेक्ट आ रहा है। और दूसरा ये जो पूरा पूरा स्मोकी लग रहा है, उसके लिए एक और चीज़ मैंने की थी। अगर सबसे नीचे में आता हूँ, मैंने अलग से फास्ट बॉक्स ब्लर लगाया हुआ है। अगर मैं इसे हटाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ओरिजिनली ये इस टाइप का था पार्टिकल्स, उसको मैं थोड़ा फास्ट बॉक्स ब्लर लगा के थोड़ा सा और उसको इस तरह का स्मोकी टाइप का कर दिया, तो ब्लर होकर के थोड़ा और वो मिक्सअप हो गया। अगर आप ब्लर नहीं लगाते हैं तो वैसे आपकी डिटेल और अच्छी आएगी स्मोक के अंदर, बट आपको फिर और स्मोक भी ऐड करनी पड़ेगी उसको ज़्यादा और डिटेल बनाने के लिए। आप देख ही सकते हैं सीन ऑलरेडी बहुत हैवी है, ठीक है। और मैं इसके अंदर आपको थोड़ी सी और ऑप्शंस बता देता हूँ। ये आप देख रहे हैं कुछ मेरे पास यहाँ ग्राफ बने हुए हैं, साइज़ ओवर लाइफ, ओपेसिटी ओवर लाइफ, इन चीज़ों के। तो वो क्या करते हैं, एक बार न्यू स्कोप में आते हैं जो हम यहाँ पर जिस पे हम कर रहे थे काम। अगर मैं यहाँ पर नीचे एक सॉलिड ले लेता हूँ ग्रे कलर की, ओके, बस विजिबिलिटी के लिए, ताकि हमारे पार्टिकल हमें नज़र आ जाएं अच्छे से। अब ये पार्टिकल्स जो आ रहे हैं और ख़त्म हो रहे हैं, ये एक बार इसकी मैं लाइफ देखना चाहता हूँ कितनी मैंने रखी हुई है, 2 सेकंड है ना। तो 2 सेकंड बाद ये पार्टिकल जैसे ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, कोई भी पार्टिकल 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं जा रहा। और ये मैं इसका एक बार फ़िलहाल इसकी वो जो ग्रेविटी है उसको भी मैं कम कर देता हूँ, ताकि जो है सब ये स्क्रीन से बाहर ना जाएँ। ग्रेविटी को हम 0 कर लेते हैं यहाँ पर, तो जो भी पार्टिकल यहाँ पर बन रहे हैं वो हमें गायब होते हुए भी नज़र आएँ, ठीक है। अब ये 2 सेकंड बाद ख़त्म होते ही ये पार्टिकल देख रहे हैं यहाँ पे, ये एकदम से ख़त्म होना शुरू हो गए, राइट। तो हम नहीं चाहते कि ये एकदम से ऐसे ख़त्म हो, ग्रेजुअली हम चाहते हैं इनका साइज़ छोटा होता जाए और इनकी ओपेसिटी ग्रेजुअली ख़त्म होती जाए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो मैं इसकी लाइफ और छोटी करता हूँ ताकि थोड़ा सा हमको जल्दी ये चीज़ नज़र आ जाए। लाइफ 1 कर लेते हैं, तो ये जैसे निकले पार्टिकल और ये 1 सेकंड के बाद ही ये यहाँ से देख रहे हैं ये एकदम से ख़त्म होना शुरू हो गए। हम चाहते हैं ये एकदम से ख़त्म ना हो, थोड़ा सा फ्लो में ख़त्म हो। तो उसके लिए यहाँ पर आप इसकी ओपेसिटी देख रहे हैं, ओपेसिटी आप 100% या कम ज़्यादा कर सकते हैं, की भी लगा सकते हैं। यहाँ पर ओपेसिटी रैंडमनेस है और ओपेसिटी ओवर लाइफ भी है। तो ओपेसिटी ओवर लाइफ पे अगर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर ग्राफ बना हुआ है, यानी कि ये अभी सब कुछ ब्लू है, यानी फुल ओपेसिटी है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे ही एक लाइन मार देता हूँ तो आप देख रहे हैं 50% ओपेसिटी हो गई। जितना मैं यहाँ पर लाइन बना रहा हूँ उतनी उसके हिसाब से ओपेसिटी चेंज हो रही है। प्रीसेट में यहाँ पर एक ऑप्शन है ये वाली कि ओपेसिटी ज़्यादा से कम होते हुए, पहले फुल थी और फिर कम होएगी। अब देख रहे हैं ये ख़त्म होते होते ओपेसिटी ख़त्म हुई है, तो बड़ा ही ग्रेजुअली वो चीज़ गायब हुई है रादर देन झटके से, राइट।
इसी तरह से मैं सिर्फ ये ओवरलाइफ वाली चीज़ कलर में नहीं कर सकता, मैं ओपेसिटी में भी कर सकता हूँ, मैं साइज़ में भी इसको कर सकता हूँ। अगर आप यहाँ देखें साइज़ मैंने 5 सेलेक्ट किया हुआ है, साइज़ रेंडमनेस है और ये साइज़ ओवर लाइफ है। साइज़ ओवर लाइफ पे अगर मैं जाता हूँ, इसमें भी मैं यही प्रीसेट फॉलो करता हूँ कि पहले साइज़ बड़ा हो और धीरे धीरे कम होता चला जाए, तो ये साइज़ भी छोटा धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। तो ये थोड़ा मैजिकल पार्टिकल टाइप की फीलिंग आएगी। बट हमारे केस में मैंने उल्टा किया था कि साइज़ धीरे धीरे बढ़ता जाए, तो उसके लिए मैंने ऐसा करके उसके बाद में यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये उल्टा कर देगा इस मास्क को, कि पहले साइज़ छोटा था और बाद में बड़ा होता चला गया, राइट। उस केस में मैंने फिर इसकी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं अपना लाइफ को। मान लीजिए मैं फ़िलहाल देखने के लिए सिर्फ 5 सेकंड कर रहा हूँ, तो साइज़ पहले छोटा और फिर धीरे धीरे बढ़ता गया और बड़ा हो गया, ठीक है। अब ये साइज़ इसका हम कर देते हैं और बिल्कुल जीरो से शुरू हो रहा है साइज़। अभी मैं चाहता हूँ जीरो से शुरू ना हो, थोड़ी सी इसके अंदर साइज़ हो। थोड़ा सा मैं यहाँ से इसको बाई हैंड ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब ये ज़ीरो से शुरू नहीं होगा, ऑलरेडी थोड़ा सा साइज़ होगा और फिर वो बाद में बढ़ता जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पर ओवरऑल साइज़ को मैं अगर 20 कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए, तो शुरुआत ही छोटे पार्टिकल से होती है और ये थोड़े से और बढ़ते 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 ज़्यादा बड़ा साइज़ इसका हो जाता है, ठीक है। अगर वापस से इसको मैं पहले जैसा करता हूँ तो आपको और क्लियरली नजर आएगा। शुरुआत छोटे पार्टिकल से होती है और फिर ये साइज़ देख रहे हैं, बाद में इन पार्टिकल का साइज़ बढ़ रहा है। जो नए एमिट हो रहे हैं उनका छोटे हैं वो, और टाइम के साथ में वो चीज़ बढ़ती जा रही है। अब इससे हमने क्या अचीव किया कि जो ये नीचे धुआं इकट्ठा हो रहा है ना, क्योंकि ऊपर मैं चाह रहा था थोड़े छोटे पार्टिकल निकलें और बाद में आकर के वो फैलते हुए बड़े हो जाएं, तो वो ऊपर मैंने थोड़े छोटे निकाले, बाद में उनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अगर मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा साइज़ ओवर लाइफ आप देख रहे हैं कुछ इस तरह का है। बहुत क्लीन नहीं बनाया मैंने, थोड़ा गंदा सही है, बट हाँ काइंड ऑफ ये चीज़ है। तो ऊपर से थोड़े छोटे निकलते हैं, बाद में जाकर थोड़े बड़े हो जाते हैं पार्टिकल्स, राइट। और कलर भी आप समझ गए हैं कि पहले उसका ऑरेंज और ये येलो होते हुए ये कैसे चेंज हुआ है कलर ओवर लाइफ से। ओपेसिटी ओवर लाइफ से आप इसकी ओपेसिटी कंट्रोल कर सकते हैं ताकि ये एंड में जो है धुंधला होकर के ख़त्म हो जाए, रादर देन एकदम झटके से पार्टिकल गायब होते हुए आपको नजर आए। इस केस में मैंने जो लाइफ रखी हुई थी वो 3 सेकंड रखी हुई पार्टिकल की, तो 3 सेकंड के बाद में पार्टिकल ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं, राइट। और इवेंचुअली आप इस सारी चीज़ के ऊपर, जैसा कि मैंने आपको बताया, बॉक्स ब्लर लगा सकते हैं इस चीज़ को मैशअप करने के लिए एक दूसरे के साथ में। जितने ज़्यादा पार्टिकल होंगे उतना ज़्यादा ये गाढ़ा नज़र आएगा आपको। अगर मैं यहाँ 1000 की जगह पे 5000 कर देता हूँ तो ये और डेंस हो गया यहाँ पर क्लाउड जो है आपका, राइट। और इसके अंदर जो आपके कलर्स हैं, ये कलर्स के अंदर जो है आप जो है इसको यहाँ पर मान लीजिए बीच में मैं थोड़ा सा डार्क करना चाहता हूँ तो मैं ब्लैक कलर बीच में ऐड कर सकता हूँ, तो ये इन बिटवीन थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। अब इसको वही मैशअप करने के लिए 2-3 तरीके हैं। एक तो मैं इसका साइज़ बड़ा कर सकता हूँ, दूसरा मैं इसके ऊपर यहाँ पर बॉक्स ब्लर अगर लगा देता हूँ, तो ये फास्ट बॉक्स ब्लर मैंने लगाया था उस केस में, और उसके थोड़ा सा को बढ़ाता हूँ तो ये थोड़ा सा इसको धुएं जैसा लुक देना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली सही तरीका नहीं है काम करने का, और इसको थोड़ा सा ही रखना है, ज़्यादा करने पे इशू हो जाता है। ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका तो ये है कि आप पार्टिकल बढ़ाएं, बट पार्टिकल ज़्यादा बढ़ाने पे वो बहुत हैंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ जाता है। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये शेडिंग की ऑप्शन है कलर के नीचे, इसे खोल करके अगर आप इसे ऑन करते हैं तो जैसे ही मैं इसे ऑन करूँगा देख रहे हैं ये एक अलग टाइप का शेड यहाँ पर बन करके आ रहा है, ठीक है। तो शेडिंग जो है इससे आप इसका मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो शेडिंग क्या करती है, ये आपकी लाइट से इस टाइम पे कलर ले रही है। अगर आप लाइट मीटर पे जाते हैं अपने, तो इसकी देख रहे हैं रेड लाइट थी, तो उस लाइट का कलर यहाँ पर ये ले रही है। अगर मैं इसको येलो लाइट कर देता हूँ तो ये देख रहे हैं ग्रीनिश येलो, या जो भी मैं इसका लाइट का कलर करूँगा तो ये उस टाइप का कलर यहाँ पर हो जाएगा। तो शेडिंग आपके जो सीन के अंदर लाइट्स होती हैं उसको यूज़ करके यहाँ पर शेड क्रिएट करती है। तो ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जैसे आपको बताने के लिए कि यहाँ पर आप और लाइट भी डाल सकते हो। इस टाइप की लाइट जो है उसके हिसाब से ये कलर आपका वहाँ से भी आप एमिट कर सकते हो। तो ये शेडिंग से आप इस तरह की चीज़ अचीव कर सकते हो। हाँ, बाकी आपको अगर अपने कंट्रोल से कलर बनाने हैं, लाइट के हिसाब से नहीं बनाने, तो आप इसको ऑफ रख करके जो भी आपको अपनी मर्जी के कलर हैं वो आप यहाँ पर डाल ही सकते हो, राइट। तो इन टेक्निक्स को यूज़ करके ही मैंने यहाँ पर ये क्रिएट किया है जो स्मोक वाला सीन है। सिंपली एक मैंने लाइट लगाई और उसको मैंने एनिमेट किया, उससे पार्टिकल्स निकले, पार्टिकल्स का नंबर मैंने बढ़ाया थोड़ा यहाँ पर, और उनको और क्लाउडलेट वाली फीलिंग दी, नंबर उसका जो है बढ़ा करके, और उसमें कलर ओवर लाइफ मैंने चेंज किया उसका, ये येलो से ग्रे, ये वाइट की तरफ, ग्रे एंड वाइट की तरफ,
ठीक है। ओपेसिटी ओवर लाइफ उसकी मैंने कंट्रोल की और साइज़ ओवर लाइफ कंट्रोल किया। ये सब चीज़ें मैंने पार्टिकुलर के मेन्यू में जाकर के कंट्रोल किए। बाकी इन सब चीज़ों के अलावा मैंने एक बेस प्लेन लिया था जिसको मैं ओरिजिन के ऊपर लेके आया था, जिससे मैंने फ्लोर बनाया और पार्टिकुलर में फ्लोर कॉल करवाया, और ताकि ये पार्टिकल जो नीचे गिर रहे हैं ये इसके ऊपर रिएक्ट कर सकें। बाउंस की बजाय मैंने इसको जो है स्लाइड किया और स्टिक भी नहीं दिखा, जैसे बर्फ़ के टाइम पे हमने स्नोफॉल के टाइम पे स्टिक किया था, इस बार हमने स्लाइड किया ताकि ये जो है धुआं स्लाइड हो, ये चारों डायरेक्शन के अंदर जो है सर्कुलर डायरेक्शन में 360 ये फैल रहा है जो, तो वो स्लाइड से हमने वो चीज़ की हुई है। नीचे प्लेन लगा करके, प्लेन को हाइड किया हुआ इसलिए प्लेन नज़र नहीं आ रहा, ग्राउंड लेवल के ऊपर प्लेन लगाया था ताकि ये प्रॉपर सही जगह के ऊपर जो है धुआं जो है हमारा स्प्रेड हो। अब ये चीज़ें आपको थोड़ी इंटिमिडेटिंग लग रही होंगी, कुछ चीज़ यार बहुत कुछ खोल दिया है, तो ये अभी नए ट्रैप कोड के अंदर डिज़ाइनर की ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ये पैनल के रूप में यहाँ पर खुल करके नज़र आ जाता है। उसमें क्या है कि आपको सामने सामने चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, तो वहाँ से आप चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपको मोशन किस तरह का चाहिए, पार्टिकल टाइप के चाहिए, यहाँ पर आप इन चीज़ों को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे करंट जो पार्टिकल हैं वो उसको ये यहाँ पर विजुअली दिखा रहा है, ऐसे नज़र आएंगे। अगर आप जाएँ यहाँ पर प्रीसेट का बटन है, इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारे आपको बने बनाए भी मिल जाएंगे, जैसे कि मैं इस पर बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ तो आप ये अलग अलग टाइप के पार्टिकल बहुत सारे बने हुए हैं बाय डिफ़ॉल्ट, जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सीन के अंदर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ये भी नज़र आ जाएंगे। तो इसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं, ये इस तरह के मैजिक पार्टिकल्स, ये सब टाइप की चीज़ें, ग्लो पार्टिकल्स, ये सब आप बेसिकली क्रिएट कर सकते हैं खुद से भी, लेकिन ये कुछ इसके अंदर आपको बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट करके दिया है। जैसे ये स्फीयर का यूज़ करके इसमें ओबीजे में इसको ऐसे बनाया हुआ है। ठीक है, ये मैट्रिक्स टाइप के पार्टिकल बनाए हुए हैं। तो ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप के पार्टिकल इफेक्ट्स हैं। अगर आपको टाइम कम लगाना है तो आप डिफ़ॉल्ट भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो आपके सीन के अंदर वो पार्टिकल उस तरह के अप्लाई हो जाएंगे। तो हमारे वाले रिप्लेस हो गए, ये मैजिक पार्टिकल टाइप के अप्लाई हो गए। इनको आप यहाँ पर जो है पोजीशन वगैरह इसकी चेंज करके और इसकी जो है एमीटर साइज़ को आप छोटा बड़ा करके इनको आप बाद में भी कंट्रोल कर सकते हो। राइट, फिलहाल मैं कंट्रोल Z प्रेस कर रहा हूँ। तो ये जो डिज़ाइनर मैंने खोला था, इसके अंदर आप नए पार्टिकल भी बनाना चाहो तो यहाँ पर ये मास्टर सिस्टम है, उसके अंदर जो है ये कलर वगैरह, शेडोलेट्स, ग्रेविटी, फिजिक्स, जो भी हम वहाँ पे चीज़ें छेड़ रहे थे वो यहाँ से भी आप सब छेड़ सकते हो। और आपको यहाँ पर जो है एमीटर टाइप की ऑप्शन दिख रही है, अभी लाइट से करना है, पॉइंट से करना है। ठीक है, यहाँ से आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो। अभी मैंने एमीटर टाइप पे क्लिक किया तो एमीटर की सारी ऑप्शन यहाँ नज़र आ रही हैं। फिर मोशन पे क्लिक करेंगे तो मोशन की ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रही है। पार्टिकल टाइप पे तो पार्टिकल के यहाँ पे, तो आप अलग अलग जा करके हर एक जो बॉक्सेस थे नीचे नीचे जो मैं खोल रहा था वो आपका सिंगल सिंगल यहाँ पे खुल सकता है, तो आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ से अगर आपको अच्छा लगता है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं इसको पर्सनली यहाँ से प्रेफर करता हूँ क्योंकि मेरी ऑप्शन सारी की सारी मेरे सामने रहती हैं, तो मैं स्क्रॉल करके कभी भी किसी भी ऑप्शन से किसी ऑप्शन पे जंप कर सकता हूँ। ऑक्स सिस्टम क्या करता है, अभी मैं इसको जस्ट वैसे ही ऑन करके दिखा देता हूँ। ये जो आपका पार्टिकल निकलता है उस पार्टिकल से अगर आप और पार्टिकल जनरेट करना चाहते हो तो इसको आप ऑन कर सकते हो कॉन्टिन्यूसली, मतलब हर पार्टिकल जो निकलेगा वो एक्स्ट्रा पार्टिकल छोड़ेगा। एड बाउंस इवेंट, मतलब अगर वो पार्टिकल निकला और किसी चीज़ से टकराया तो उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। तो बेसिकली वो आप कहाँ यूज़ कर सकते हो, बेसिकली आप उसको रेन टाइप की चीज़ में यूज़ कर सकते हो। मैं मान लीजिए इसको एक बार सब कुछ रीसेट कर देता हूँ और जो डिफ़ॉल्ट है उस पोजीशन पे हम चले जाते हैं, तो ये हमारे पार्टिकल निकल रहे हैं। ग्रेविटी थोड़ा सा हम इसको बढ़ा लेते हैं, इसके अंदर फिज़िक्स में जा कर के हम ग्रेविटी बढ़ा लेते हैं ताकि ये नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाए। राइट, तो ये नीचे गिर रहे हैं। और जो है बर्थ रेट जो है उसको हम क्या कर देते हैं, पार्टिकल पर सेकंड हम कर देते हैं 5, और पहले सेकंड में हम 5 पार्टिकल जनरेट करेंगे। और उसके बाद इसको पॉइंट से मैं थोड़ा बॉक्स कर लेता हूँ ताकि मैं इसको थोड़ा सा चौड़ा कर पाऊँ। और एमीटर साइज़ में जा कर के इसको मैं X में थोड़ा सा चौड़ा कर देता हूँ। ये 5 पार्टिकल निकले हैं जो थोड़ा X में, इसको मैं इस तरह से कर देता हूँ इधर उधर। राइट, ये लाइट को हम डिलीट कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये 5 पार्टिकल निकले हैं और ये और पार्टिकल निकल रहे हैं धीरे धीरे। तो 5-5 पार्टिकल हमने इसलिए किए ताकि थोड़ा सा हमें ईजिली ये चीज़ नज़र आ जाए। और इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं ताकि ये थोड़ा ऊपर से गिरें। तो ये गिर रहे हैं यहाँ पर। और इधर हम न्यू सॉलिड, इसको फ्लोर ले लेते हैं अगेन, इसको नीचे रख देते हैं। 3D पोजीशन इसकी हम कर देते हैं 0 0 0। ठीक है, एक्चुअली 0 0 0 इसका कॉर्नर में चला जाएगा, तो जहाँ पे पोजीशन थी उसको वही ना देते हैं, बस हम इसको रोटेट कर देते हैं। यहाँ पर इसमें हमने कैमरा नहीं लगाया ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कैमरा था वो
जहाँ है उस हिसाब से एक्ट कर रहा है। इसको यहाँ पे हम रख लेते हैं फ्लोर को, राइट। और पार्टिकल्स में जा कर के हम इस फ्लोर को कॉल करवा देते हैं। फिजिक्स में हम इसको बाउंस मॉडल पे ले आते हैं और बाउंस में जा कर के यहाँ पर फ्लोर में हम फ्लोर को कॉल करवा देते हैं। तो ये पार्टिकल अब आ रहे हैं ऊपर से और यहाँ पर जा कर के ये बाउंस कर रहे हैं, देख पा रहे हैं आप। तो मैं एक बार ये पार्टिकल साइज़ को बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको ये ईजिली नज़र आ जाए। पार्टिकल्स में जा कर के जो पार्टिकल का साइज़ है इसको हम कर देते हैं 20, ताकि हर एक पार्टिकल आपको नज़र आ जाए। इसको ये एक्चुअली 20 क्या, इसको 30 कर देते हैं और अच्छे से, ताकि क्लियरली नज़र आ जाए। अब ये पार्टिकल गिर रहे हैं ऊपर से आकर के और ये बाउंस नहीं कर रहे। शायद मैंने कंट्रोल Z प्रेस कर दिया 2-3 बार। और यहाँ पर एक बार देखें, हमारे फ्लोर शायद हट गया होगा उसमें से। हाँ, तो फ्लोर लेयर में एक बार ये फ्लोर को कॉल करवाएंगे, राइट। तो हमारे पार्टिकल जब गिरेंगे तो वो फ्लोर पे बाउंस करेंगे इस तरह से, राइट। अब ये पार्टिकल आया और ये इसने बाउंस किया, ठीक है। ये पहला पार्टिकल टकरा रहा है नीचे, बाउंस कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे ऑक्स सिस्टम जो है इसके अंदर इसको ऑन करता हूँ एट बाउंस इवेंट, तो क्या होगा कि जब ये बाउंस करेगा उसके बाद देख रहे हैं एक और पार्टिकल यहाँ पर क्रिएट हो गया। ये बाउंस किया, एक और पार्टिकल यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब जो ये नया पार्टिकल है यहाँ पर पार्टिकल पर कोलिजन यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, पार्टिकल वेलोसिटी 0 है। वेलोसिटी इसकी मैं बढ़ा देता हूँ। वो एक पार्टिकल नहीं है, एक्चुअली 10 पार्टिकल हैं जो एक जगह पे पड़े हुए थे। तो वेलोसिटी मैंने बढ़ाई, अब वो 10 पार्टिकल अलग अलग जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं अब जो भी पार्टिकल गिर रहे हैं तो उसके अंदर से 10-10 पार्टिकल छोटे छोटे निकल रहे हैं। अब जो ये पार्टिकल निकल रहे हैं इनकी भी आप अलग यहाँ से जो है लाइफ कुछ कम ज़्यादा कर सकते हो, राइट। और इनका जो आप साइज़ वगैरह छेड़ सकते हो। यहाँ पर जो साइज़ है इसका, इसको बढ़ा सकता हूँ मैं, यहाँ पर इतना साइज़ कर सकता हूँ अगर मुझे बढ़ाना है तो, ठीक है। साइज़ ओवर लाइफ वगैरह सब कुछ इसके अंदर वही ऑप्शंस हैं। तो पानी की बूंद जब गिरती है तो वो जब ज़मीन पे टकराती है, टकरा के और बूंदें निकलती छोटी टुकड़े टुकड़े हो जाती है। तो ऐसा अगर आपने इफेक्ट करना हो क्रिएट कि रेन ऊपर से गिरी और उसके और इस तरह से और उसमें से पार्टिकल निकल रहे हैं, बट हाँ ऑब्वियसली इतने बड़े बड़े साइज़ के नहीं होंगे वो सब चीज़ें। तो उस केस में हमारा जो ओरिजिनल पार्टिकल साइज़ है, यहाँ पर अगर आप ये पार्टिकल की ऑप्शन आ गई, ओरिजिनल मेरा पार्टिकल साइज़ है, इसको मैं जैसे मान लीजिए जो 5 था या जो भी था उस तरह कर देता हूँ। और जो ऑक्स पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ जो है वो भी मैं 5 कर देता हूँ। साइज़ किधर है इसका, ये रहा। तो 5 या उससे भी कम आप कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा इस तरह से देख रहे हैं आप, बारिश जैसा थोड़ा इफेक्ट बन रहा है। ऑब्वियसली ये पार्टिकल्स हमारे कम जनरेट हो रहे हैं, तो मैं यहाँ से इसको मैंने पर सेकंड जो है अगर 100 कर देता हूँ तो ये ज़्यादा जनरेट होंगे। तो ये ऐसे बारिश की बूंदों की तरह टप जहाँ जहाँ गिरेंगे वहाँ पर इस तरह से पार्टिकल्स और क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। और ग्रेविटी आप थोड़ी बढ़ा सकते हैं इस चीज़ को, थोड़ा कि बारिश थोड़ी तेज़ गिरती है, इतनी स्लो नहीं गिरती। तो ग्रेविटी मैं इसको 500 कर देता हूँ, थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी गिरने की। तो ये पार्टिकल ऊपर से गिरेंगे, ये थोड़ा अब ये बारिश की तरह ये चीज़ गिर रही है, राइट। और आप इसका सिंपली यहाँ पर जो है मोशन ब्लर अगर ऑन करते हैं तो ये बिल्कुल ही बारिश वाली फीलिंग आपको आने लग जाएगी, क्योंकि जो ड्रॉपलेट्स हैं वो मोशन ब्लर के साथ गिरना शुरू हो जाएंगी, राइट। तो इस तरह से आप जो है ये रेन टाइप का इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं ऑक्सिलरी पार्टिकल को इस्तेमाल करके। यही सारी पार्टिकल्स की ऑप्शन थी। आपको ये थोड़ा अभी शायद इंटिमिडेटिंग भी लग रहा हो, थोड़ा ऐसा लग रहा हो कि यार ये तो बहुत ही मुश्किल सी चीज़ है। उसका रीज़न ये है कि अगर आपने पहली बार ये चीज़ देखी तो डेफिनेटली आपको मुश्किल लगेगी, बट यही विंडोज़ हैं, इनके अंदर अगर आप जा करके सारी चीज़ें छेड़ेंगे। मैं सब कुछ एक बार बंद करके आपको बता देता हूँ दोबारा से। सिंपली किसी भी तरह के पार्टिकल सिस्टम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक तो एमीटर है कि जहाँ से पार्टिकल निकलेगा। वो एमीटर आप बॉक्स, पॉइंट, किसी भी तरह का शेप रख सकते हैं, उसको छेड़ सकते हैं, या फिर वो उसके अंदर आप लाइट भी कॉल करवा सकते हैं अगर पार्टिकुलर आप यूज़ कर रहे हैं। और उस एमीटर को आप मूव भी कर सकते हो, जहाँ जहाँ वो एमीटर जाएगा वहाँ से पार्टिकल निकलते रहेंगे। सेकंड चीज़ है पार्टिकल इटसेल्फ। आप पार्टिकल की शेप चेंज कर सकते हैं, आपको स्फीयर रखना है, ग्लो स्फीयर रखना है, किस टाइप का आपको पार्टिकल रखना है वो वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इसके अंदर टेक्सचर भी कॉल करवा सकते हैं, जैसे पत्ता वगैरह मैंने PNG इमेज यूज़ की थी, उसमें ट्रांसपेरेंसी थी, इस वजह से वो कटआउट नज़र आ रहा था। अगर आप JPG यूज़ करेंगे तो बॉक्स टाइप की नज़र आएगी चीज़। तो आप पार्टिकल की इस तरह से आप टाइप बदल सकते हैं, उसके अंदर टेक्सचर्ड आप चीज़ डाल सकते हैं, कोई नोट डालना है, कोई पत्ता डालना है, कोई दिल डालना है उसके अंदर, वो आप उसके अंदर डाल सकते हैं।
इमेज सीक्वेंस तक उसके अंदर आप कॉल करवा सकते हैं। अगर आपने 3D में कोई रोटेटिंग हार्ट मान लीजिए, रोटेटिंग कोई ग्रेनेड आपने रेंडर कर लिए, तो इमेज सीक्वेंस भी इसके अंदर आप कॉल करवा सकते हैं, तो वो आपका रोटेट होता भी जाएगा और पार्टिकल्स में उसके मल्टीपल कॉपीज़ आप डेफिनेटली बना सकते हो। ठीक है, उसके अलावा जो है फिजिक्स जिससे आप कंट्रोल करोगे पार्टिकल्स किस तरह से गिर रहे हैं, उसकी ग्रेविटी वगैरह, उसका हवा लेफ्ट से राइट है, राइट से लेफ्ट है, वो सब चीज़ें आप फिजिक्स से कंट्रोल कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट ऑक्सिलरी पार्टिकल्स, जो कि पार्टिकुलर के अंदर ही है कि जहाँ पे पार्टिकल गिरता है वहाँ से अगर आपने एक्स्ट्रा पार्टिकल्स निकालने हो तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। तो पार्टिकल्स को यूज़ करके हम इस तरह बारिश भी बना सकते हैं, आपको आग बनानी बताई थी मैंने, वो भी बना सकते हैं। ठीक है, इस टाइप की जो है स्मोक वगैरह भी बना सकते हैं। और जो हमारा ये इफेक्ट था जिसमें कि बेसिकली हमने बर्फ़ बनाई थी, वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और ये टाइम फ्रीज इफेक्ट के लिए मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जा कर के अगर आप फर्स्ट फ्रेम पे जो है 0.1 का वो कर लें फिजिक्स टाइम फैक्टर, तो इससे जो है ये बहुत सुपर स्लो मोशन हो जाएगा और आपका बुलेट टाइम इफेक्ट तरह की चीज़ यहाँ पर बन करके नज़र आ जाएगी। तो ये थी पार्टिकल्स की ऑप्शंस। आप इसको प्रैक्टिस करें, काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद आप पार्टिकल्स के साथ हैंडी हो जाएंगे। थोड़ा टाइम लगता है बट डेफिनेटली आप इसको जितना टाइम देंगे उसके बाद में आप इसका कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और आपको ये चीज़ ईजी लगने लग जाएगी और इसको आप प्रोजेक्ट के अंदर रेगुलरली यूज़ कर पाएंगे। बुलेट टाइम का जो अगर आपको ये फ्रीज फ्रेम वाला इफेक्ट सीखना हो तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा, मैं इसके ऊपर अलग से ट्यूटोरियल लेकर के आ जाऊँगा। तो ये थी जानकारी पार्टिकल्स के बारे में। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे नेक्स्ट वीडियोस की। मेरे सोशल मीडिया के हैंडल एज यूजुअल यहाँ पर दिए हुए हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो, ट्विटर पे फॉलो फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, फेसबुक पे लाइक और यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब कीजिए, उस बटन को प्रेस कीजिए, वो प्रेस अपने आप नहीं होगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।